तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लास को यहाँ पे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे कंप्लीट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो जैसे मैंने टाइटल में लिख रखा है कंप्लीट डिफरेंशिएशन मतलब कंप्लीट होगा पूरा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें एनसीईआरटी भी पूरी पूरी कवर कर रखी है मैंने, ठीक है। और पीवाईक्यू जितने हैं वो भी सारे के सारे हमने यहाँ पे क्या किया है, कवर किए हैं। जितने भी ऑलमोस्ट रिपीट हो रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन वो इसके अंदर कवर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, सीधे यहाँ पे आते हैं टॉपिक पे अपने, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ यहाँ पे, ठीक है, पेन लेके कॉपी लेके। तो आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहला टॉपिक होगा हमारे पास फॉर्मूले डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो सबसे पहली बात, सबको जितने भी फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो एक बार बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। वैसे तो सबको पता है, ठीक है, ऑलमोस्ट कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तो रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है। या किसी क्वांटिटी में कितना क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, चेंज इन अ क्वांटिटी, ये चीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चेंज इन अ क्वांटिटी, तो किसी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है किसी चीज के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि आपको एक कॉमन एग्जाम्पल तो उसका पता ही होगा, जैसे स्पीड है, ठीक है। स्पीड क्या होता है हमारा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वो क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। तो dx बाय dt हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, यहाँ पे x को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट बोल दो जो मर्जी, ठीक है। तो ये भी इसी से ही होता है, ठीक है। तो अब उसके बाद इस बेसिक पे इतना जाते नहीं है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, क्यों होता है, ये सबको पता है, रिवीजन की लास्ट है तो रिवीजन की तो चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक सबसे पहले आता है फॉर्मूलों पे, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मूले पहले कवर कर लेते हैं कि बेसिक फॉर्मूले तुम्हें पता हो। वैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी लॉग वाले जितने फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल और इनवर्स के हैं, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक्स के भी यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे सबसे बेसिक है dy बाई डी एक्स ऑफ 1, ठीक है। तो आपको बताइए कि जैसे जो भी हमारे क्या होता है, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट होता है, नंबर होता है, या जो हमारे क्या होता है अल्फाबेट होता है, ठीक है। इनका जो डिफरेंशिएशन होता है हमारा क्या होता है, वो क्या होता है, जीरो होता है, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखो वन वन कभी चेंज थोड़ा ना करेगा। अगर मैं कोई भी चेंज लाऊंगा क्वांटिटी में, टाइम चेंज हो रहा है या वॉल्यूम चेंज हो रहा है या कुछ भी चीज चेंज हो रही है, उसमें वन पे कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। वन क्या है, एक कांस्टेंट चीज है। तो अगर इस पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो क्या होगा, जीरो होगा इसका डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब भी होता है कि कितना चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। तो वन क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है, एक नंबर है, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, इसलिए इसका चेंज कितना होगा हमारा, जीरो। तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया हमारा, जीरो आ गया। ऐसी कोई है, कोई कांस्टेंट है ए, ठीक है। तो कोई कांस्टेंट है ये हमारा अल्फाबेट है, ठीक है। तो इस पे भी कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन नहीं है। तो याद रखना एक्स और वाई मैक्सिमम हमारे फंक्शन के तौर पे यूज होता है। तो इसका कभी भी हम यूज करते हैं तो इनको वेरिएबल की तरह यूज नहीं करते, ये हमारे अल्फाबेट में काउंट नहीं होते मैथ के अंदर। ये इस चैप्टर के अंदर मैक्सिमम टाइम इसे फंक्शन ही कंसिडर करेंगे हम, एक्स और वाई को, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन भी क्या होगा हमारे पास, जीरो होगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे अगली स्लाइड पे आ जाओ, यहाँ पे देखते हैं थोड़ा, पहले फॉर्मुले देख लेते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो एक बार सारे के सारे सब लोग फॉर्मुले रिवाइज कर लो। तो डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1 आपको मैंने बता ही दिया कि जीरो, ठीक है। तो अगला फॉर्मुला डी बाई बाई डी एक्स ऑफ जैसे x, तो ये क्या होता है हमारा 1। तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। तो हर क्वांटिटी का उसके रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है हमारा, 1 हो गया। क्योंकि जितना x में चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, तो कितना आएगा मेरा, 1 ही आएगा। क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थोड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मुलों पे आ जाते हैं, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, ठीक है। तो पावर वालों में कैसा होता है, ये x है, x की पावर n है, ठीक है। तो n क्या हो जाता है, आगे आ जाती है पावर, और एक पावर क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ले लेता हूं मैं एक, ठीक है। तो स्टार्टिंग के बस 5-10 मिनट है जो बेसिक चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जरा सही कोई क्वेश्चनों पे आते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा बेसिक भी क्या है, थोड़ा जरूरी होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो कि मेरे पास क्या है, x की पावर 50 है और मेरे को उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का करेंगे, क्या होगा, पावर आगे आएगी, ठीक है। और पावर उसमें से क्या करना है, हमको एक माइनस करना है। तो हमारे पास कितना आएगा, 50 x की पावर 49। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूं तो आगे हमारे पास इसी से ही हमारा ना एक इंपॉर्टेंट फॉर्मुला बना है जो कि यूज होता है, तो इसलिए मैं इसको बोलता हूँ, इसका डायरेक्ट याद करा करो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसको एक्स की पावर हाफ बोल सकता हूँ मैं। तो क्या होगा, हाफ मेरी आगे आएगा, पावर आगे आ गई, और उसमें से क्या करना है, मेरे को एक माइनस करना है। तो ये मेरा बनेगा 1/2 एक्स की पावर माइनस का 1/2, ठीक है। तो आपको बताइए कि अगर डेनोमिनेटर में कोई चीज चली जाती है न्यूमरेटर से, तो क्या होता है, उसका साइन चेंज हो जाता है। तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव का 1/2, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रूट एक्स। तो ये वाला फॉर्मुला जो है ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है, कि मेरा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 2 रूट एक्स, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मुला है, बार बार बीच में लग जाता है, इसलिए वहां पे ऐसे सॉल्व करके तो देखेंगे नहीं बेसिक। तो क्या करेंगे वहां पे, हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे इतना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आगे आ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं अगला अगला फॉर्मुला क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ, अगर मान लो 1/x है, तो इसमें क्या करेंगे, आप देखो 1/x है ना, तो इसमें भी कोई दिक्कत तो है नहीं, इसे x की पावर -1 कर सकता हूँ मैं। इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, -1 आगे आएगा, और एक और पावर मेरे को क्या करनी है, माइनस करनी है। तो क्या आएगा, माइनस एक्स की पावर माइनस का 2, जो कि मेरा क्या होगा, 1/x²। क्लियर हो गया सबको, माइनस का 1/x²। तो ये भी डायरेक्ट याद होना चाहिए, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ 1/x क्या होता है मेरा, माइनस का 1/x²। तो ये दो फॉर्मुला है जो कि हमारे इस वाली आइडेंटिटी से जनरेट हुए हैं, इस वाली आइडेंटिटी से, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मुला और ये वाला फॉर्मुला, लेकिन आप क्वेश्चन के बीच में से सॉल्व करने तो बैठेंगे नहीं, तो वहां पे क्या करेंगे, हम इसका यूज कर लेंगे इन्हीं फॉर्मुलों का, ठीक है। क्लियर हो गया सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं इसके बाद, ठीक है। तो अगला फॉर्मुला अगर मैं देखूं, तो तुम्हें बताइए, कांस्टेंट का तो मैंने तुम्हें बता दिया। उसके बाद डी बाई बाई डी एक्स ऑफ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आता है तो साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स। देखो इस पे तो स्लाइड पे ही देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो लिखने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, पीछे आ जाओ। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का क्या होता है हमारा कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस का साइन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव का थोड़ा ध्यान से याद रखना, ठीक है। तो इसकी ट्रिक भी बता दूंगा मैं क्या होगा, ठीक है। तो टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये मेरा क्या है कॉसेक एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा कॉसेक एक्स है, ठीक है। वो थोड़ा मिसप्रिंट होगा इसमें, ठीक है। तो कॉसेक एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक एक्स और कॉट एक्स, ठीक है। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, क्लियर हो गया। तो याद रखना जो भी ये सी वाले हैं, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी सी से स्टार्ट होने वाले हैं तो उनमें क्या आएगा नेगेटिव आएगा, उनमें क्या आएगा नेगेटिव आएगा, बाकी सब क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। तो देख रहे होंगे तुम यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है, और यहाँ पे भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब जो भी हमारे सी से स्टार्ट होने वाले हैं उनका डिफरेंशिएशन पे क्या आएगा हमारा नेगेटिव आएगा। तो कॉस में भी क्या होता है माइनस का साइन एक्स, कॉसेक में भी क्या होता है माइनस का कॉसेक कॉट एक्स, और कॉट एक्स में भी क्या होता है माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ऐसे ही साइन इनवर्स एक्स का ये रहा, कॉस इनवर्स एक्स का ये रहा, टेन इनवर्स का, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का, ठीक है। तो ये भी सब याद कर लेना, जिसमें भी वही कॉमन चीज है। देखो कॉसेक इनवर्स एक्स में माइनस आ रहा है, कॉट वाले में भी माइनस आ रहा है, और कॉसेक इनवर्स एक्स में भी क्या आ रहा है हमारा माइनस आ रहा है, क्लियर हो गया। तो फॉर्मुले सारे याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मुला e की पावर x, अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि हम एक्सपोनेंशियल वाले जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x इक्वल टू कितना होता है a की पावर x ही होता है, ठीक है। और dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, ठीक है, उसके नीचे वाला यही है। तो इसमें क्या होता है a यहाँ पे ना a क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता, उन्हें ex वाला और ये वाला फॉर्मुला सेम ही लगता है, ठीक है। बने इसी ex वाला जो फॉर्मुला वो बना इसी वाले फॉर्मुले से। कैसे बना है देखो यहाँ पे दिखाता तुम्हें। जैसे मान लो dy बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x क्या होता है ax log a, यही होता है ना। तो अगर मैं dy बाई डी एक्स ex का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं सेम इसी वाले फॉर्मूले से, तो क्या आएगा ax log e, और हमें पता है याद रखना log e क्या होता है मेरा 1, log e की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ax इंटू 1 कितना आएगा मेरे पास यहाँ पे ax आएगा, क्लियर हो गया। तो इसलिए वो फॉर्मूला क्या बनता है वैसे बनता है, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई सबको, ठीक है। आगे हमारे पास ये तो कोई नहीं, ये तो खाली उसका फॉर्मूला, अभी चेन रूल वगैरह में ये तो हमें देखना ही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो अभी चेन रूल वगैरह में देखेंगे, तो ये तो आगे की बात। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है। बेसिक थोड़ा कवर हो गया, स्टार्टिंग के 1-2 मिनट लगे हैं बस, बेसिक स्पीड में कवर हो जाता है इसमें, ठीक है। अभी एनसीईआरटी के 5.2 है, ठीक है। तो 5.2 के क्वेश्चन है, ये बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, आप देखो कैसे करना। सबसे पहली बात पहले बेसिक पे आ जाते हैं, थोड़ा सा बेसिक पहले देख लेते हैं कि एक बार थोड़ा सा रिवीजन क्लास है तो सबको मद्देनजर रखते हुए चलना पड़ेगा आगे हमको यहाँ पे, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, मान लो कोई भी मैंने कंसीडर कर लिया ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले रूल देख लो। देखो सबसे पहला मेरा बेसिक रूल होता है प्रोडक्ट रूल। पहला रूल क्या है मेरे पास प्रोडक्ट रूल। पहले प्रोडक्ट रूल देख लेते हैं। प्रोडक्ट रूल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब दो फंक्शन मेरे क्या होंगे मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में होंगे, तो वहां पे क्या लगेगा मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्लियर हो गया। अब मान लो जैसे कि मैंने मान लिया सिंपल है cos x और sin x, ये मेरा एक फंक्शन है y इक्वल टू cos x sin x दे रखा है, और मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, क्योंकि मैं एक्स रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा देखो, रूल क्या बोलता है कि एक को रोको और दूसरे का डिफरेंशिएशन हो, ठीक है। तो दो लोग हैं, मैंने क्या करा पहले cos x को रोक दिया, किसी को भी रोक सकते हो प्रोडक्ट रूल में, आपके पास चॉइस होती है, ठीक है। तो और उसके बाद sin x का हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। उसके बाद मैंने क्या करा sin x को रोक लिया, और क्या करूंगा डिफरेंशिएशन किसका करूंगा, किसका नहीं हुआ था cos का नहीं हुआ था, तो cos x का करूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे cos x आ गया, ठीक है। sin x का क्या होता है माइनस का cos x होता है, ये रहा मेरे पास प्लस, यहाँ पे क्या है मेरे पास sin x, और cos x का क्या होता है मेरा माइनस का sin x, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो sin x का cos x होता है, ये इसे हटा दो माइनस को, ठीक है। ये माइनस नहीं है यहाँ पे गलती से हो गया, ठीक है। तो उसके बाद ये मेरा कितना आ गया cos स्क्वायर x आ गया, ठीक है। और ये मेरा क्या आ गया माइनस का sin स्क्वायर x आ गया, क्लियर हो गया सबको, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और ये हमारा ना फॉर्मुला होता है ट्रिग्नोमेट्री का cos 2x। तो इस चैप्टर को करने से पहले एक चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे सबसे ज्यादा, इस चैप्टर के अंदर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज होता है, इसके अंदर भी, और आने वाला तुम्हारा इंपॉर्टेंट चैप्टर इंटीग्रेशन के अंदर भी, ठीक है। इन दो चैप्टर के अंदर तुम्हें बहुत यूज मिलेगा, ठीक है। इसका ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मुले उसके याद कर लेना, ठीक है। खासकर 2x वाले जितने भी होते हैं हाफ एंगल फॉर्मुला वगैरह, ठीक है, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उनको जरा दिमाग में याद रखना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही अब मान लो जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसमें चेन रूल भी लग रहा है, ठीक है। तो इससे पहले जरा एक सिंपल क्वेश्चन उठा लेते हैं। मान लो कि अगला एक मैंने मान लो क्वेश्चन रूल पे उठा लिया, ठीक है। एक करते हैं क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल को क्या बोलते हैं हम डिवीजन रूल भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है डिवीजन रूल। ये कब लगता है जब दो फंक्शन हमारे क्या होते हैं डिवाइड में होते हैं, तो उस वक्त क्या लगाते हैं हम डिवीजन रूल लगा, ठीक है। तो अब मान लो मेरे पास सेम है साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ये मेरे को डिवाइड में दे रखा है, ठीक है। इसका मेरे को क्या करना है डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या होगा देखो रूल याद रखना, जो भी नीचे वाला होता है डेनोमिनेटर उसका क्या होता है होल स्क्वायर, तो नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हो गया सबको। अब नीचे वाला क्या रहेगा एस रहेगा पहले। अब याद रखना देखो इस प्रोडक्ट रूल में क्या थी हमारे पास चॉइस थी कि हम किसका कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी रोक सकते थे और दूसरे वाले का कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं है, जो ऊपर है ना उसका क्या होगा, अभी हम ऊपर है न्यूमरेटर के अंदर है, तो न्यूमरेटर के अंदर साइन पहले से था, तो पहले प्रियोरिटी किसको मिलेगी साइन को मिलेगी, तो पहले डिफरेंशिएशन किसका होगा साइन को, प्रियोरिटी मिलेगी तो पहला होगा साइन,
फिर यहाँ पे माइनस आता है डिवीजन रूल के अंदर, ठीक है। इसको कैसे याद रख सकते हो, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ती है, ऐड होती है, ठीक है, मतलब बढ़ती है एक तरीके से, ठीक है। तो बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है। और जब डिवाइड हो जाता है, कोई ग्रुप डिवाइड हो रहा है तो कम हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव आएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। उसके बाद हम आगे करेंगे तो साइन एक्स को रोकेंगे और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे हम, उसके बाद कॉस एक्स का करेंगे। क्लियर हो गया सबको यहाँ पे इतना, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, देखो अब यहाँ पे जगह तो नहीं बच रही, थोड़ा आगे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलने क्या इसके बाद, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, तो एक मिनट रुक जाओ, इसको जरा एक स्लाइड ले लेते हैं यहाँ पे। एक मिनट, कहाँ गई स्लाइड का ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से एक स्लाइड कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर कहाँ को जाने लगे, तो डुप्लीकेट कर लेते हैं इस वाली स्लाइड को यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ, इसको हटाते हैं और अब करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पिछली वाली स्लाइड पे आ जाते हैं एक बार, क्या था हमारा, हाँ यहाँ पे हो गया था हमारा। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो अभी देखो ये वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी आगे करेंगे, ठीक है। पी बाई क्यू स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो हमारे पास था कॉस एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन एक्स को हमने रोका था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ क्या था, कॉस एक्स था हमारे, ठीक है। और अपन में हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर एक्स किया था। इतना सबको क्लियर है। उसके बाद अगर मैं आगे चलूँ तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, कॉस एक्स डिवाइड बाय, अब देखो एक चीज याद रखना, जिन भी लोगों का बेसिक क्लियर है, ठीक है, और जो अभी वैसे भी पता है लास्ट टाइम चल रहा है पेपर का, तो जिन भी लोगों का बेसिक क्लियर है वो इस वीडियो को 2x पे देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग के 15-20 मिनट पता है इसकी सबको लेके चलना पड़ता है, तो इसके चक्कर में, ठीक है। तो अगर बेसिक क्लियर है तो 2x में चलाओ इसको, बस देखते हुए गो थ्रू करते हुए चलो और आगे क्वेश्चन करते हुए करो, ठीक है। और उसके बाद cos x, उसके बाद अगर मैं sin x से करूंगा तो sin x से क्या होता है मेरा, cos x होता है माइनस sin x, cos से करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का sin x आएगा अपॉन में cos स्क्वायर x। क्लियर है इतना सबको। देखो cos x क्या बन गया, cos स्क्वायर x बन गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन गया मेरा sin स्क्वायर x, और नीचे मेरे पास क्या था, cos स्क्वायर x। तो मेरे को पता है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 होता है, अपॉन में cos स्क्वायर x ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा मेरा sec स्क्वायर x, दोनों की दोनों ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी। तो स्टार्टिंग में तुम्हें पता होगा मैंने क्वेश्चन क्या लिया था, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन में cos x लिया था, और तुम्हें पता है sin x अपॉन में cos x क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। तो इसलिए tan x का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, sec स्क्वायर x। तो ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से प्रूव भी हो गया, जो हमने 11th क्लास में भी किया था। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, लास्ट प्रॉपर्टी चेन रूल, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं, हमारा बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा यहाँ पे, फिर हम चलेंगे आगे दौड़ती हुई स्पीड में, ठीक है। अब चेन रूल का मतलब क्या होता है, तो जैसे चेन होती है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो पहले इस वाले को पकड़ोगे यहाँ से, फिर ऐसे एक एक करके आगे बढ़ते हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें एक एक करके फंक्शन को सॉल्व करना होता है, सबसे पहले बाहर वाला, फिर उसके अंदर वाला, फिर उसके अंदर वाला, ऐसे करके हम पहुंचते हैं अंदर, ठीक है। तो मान लो जैसे मेरे पास क्या है, साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू ये दे रखा है, और मेरे को उसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, वाई का तो सबको पता है। अब उसके बाद देखो सबसे बाहर क्या है, साइन है, तो पहले साइन का करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। अगर मान लो इसको ना दिमाग में ना जो भी अंदर है उसको एक मिनट के लिए एक्स समझ लो पूरे, ये पूरा एक्स है, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो अब एक्स हमने इसको माना तो इसको रख देंगे कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ अंदर वाले पे, कॉस, फिर उसके अंदर वाले को दोबारा एक्स समझ लो दिमाग के अंदर, कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब उसके बाद तीसरे पे आ जाओ अंदर वाले पे, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को तुमने अभी बताया था कि पावर आगे आती है और एक पावर माइनस करते हैं, तो डायरेक्ट लिख दूंगा मैं, क्या होता है मेरा 2x होता है, पावर आगे आई एक पावर माइनस किया तो ये बन गया। अब इसको मैं लिख देता हूँ सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो डिवाइड बाई डी एक्स मेरा कितना आ गया, माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर और कॉस कॉस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया सबको चेन रूल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे बेसिक थोड़ा सा कवर हो गया। क्लियर हो गया ना सबको, क्लियर है। अब उसके बाद अब अगर मैं क्वेश्चनों को देखूंगा ना, तो अब मेरे को क्वेश्चन कोई भी टफ नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो जैसे ये है, तो यहाँ पे इसे ना स्पीड स्पीड में ना यहीं पे खत्म कर देते हैं, ठीक है, इसको आगे ले जाने का ही नहीं। ये देखो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 15 है, तो साइन का क्या होता है मेरा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, और 5 क्या है, कॉन्स्टेंट है, उसका क्या होगा मेरा डिफरेंशिएशन 0। तो टोटल मेरा जो आंसर आ गया कितना आया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। क्लियर हो गया सबको। तो ऐसे ही निकल जाएगा हमारे सारे के सारे आंसर, ठीक है। बाकी भी कर लोगे जैसे ही है, ठीक है। कॉस रूट एक्स है, कॉस का पहले कॉस का करना, अंदर वाले को दिमाग में एक्स समझो, ठीक है, क्योंकि देखो अभी बेसिक बेसिक वाले टाइम नहीं है, क्वेश्चन हमें जल्दी स्पीड में कैसे करना है पेपर के अंदर, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसको दिमाग में एक्स माना, तो कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स होता है, तो रूट एक्स पे रूट एक्स हो गया। रूट एक्स का मैंने अभी तुम्हें डायरेक्ट बताया था क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, वो तुम्हारा आंसर हो। यहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा, प्रोडक्ट टूल लगेगा, एक ये वाला फंक्शन है और ये वाला फंक्शन है, बीच में डॉट लगा हुआ है, प्रोडक्ट टूल लगाना है, हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या लगाना है, क्वेश्चन टूल लगाना है, चेन रूल का क्वेश्चन है, चेन रूल का क्वेश्चन है, ठीक है। हो सकता है तुम्हें ये वाला कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, ठीक है, तो इसको बता देता हूँ। देखो अब ना इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन और होती है कि जैसे ये लिखा है मैंने साइन एक्स, और ये मैंने रूट एक्स लगाया, और इसके बाद मैंने मान लो यहाँ पे कॉस रख दिया, ठीक है। तो ये है, अब इसमें भी दिक्कत होती है, देखो इसमें तो बाहर कॉस है, कॉस लोगे, लेकिन याद रखना कि प्रियोरिटी ना इसको मिलती है हमेशा, ठीक है, कि जैसे ये लिखा है ना कॉस स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो अब इसमें लोग क्या करते हैं ना, पहले कॉस का कर देते हैं कि कॉस साइन स्क्वायर एक्स होगा, साइन स्क्वायर साइन एक्स हो गया,
ठीक है? तो ऐसे करते हैं, तो ऐसे नहीं होता। अभी देखो सबसे बाहर ना एक्स स्क्वायर है, पहले क्या है हमारे पास, इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो क्या होगा इसका, अगर मैं देखूँगा, तो इसका देखो यहाँ पे देख लेते हैं हम इसको, ठीक है? तो क्या होगा, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन इसके अंदर है, कॉस के अंदर साइन एक्स और इसका होल स्क्वायर है। तो सबसे बाहर यहाँ पे क्या है हमारा, होल स्क्वायर, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो पावर आगे आएगी, एक पावर माइनस होगी तो हमारे पास ये बचेगा। फिर उसके बाद कॉस का करेंगे, तो कॉस का क्या होगा, साइन साइन एक्स, ठीक है? फिर उसके बाद कॉस का हो गया, पावर का हो गया, फिर साइन एक्स का करेंगे तो क्या होगा, कॉस। इन सबको एक साथ रख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सारे के सारे 5.2 तुम्हारी यहाँ पे एनसीईआरटी भी मैंने करवा दी क्योंकि बेसिक जरूरी है, ठीक है? तो अभी 10 से 15 मिनट हुए होंगे क्लास को, ठीक है? तो स्पीड में इसको निपटा देना, ठीक है? तो उसके बाद अब आगे चलते हैं, आगे हमारे पास, ठीक है, जितने भी पीवाईक्यू वगैरह उसको जरा देख लेते हैं स्पीड के अंदर, ठीक है? अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर, देखो एमसीक्यू है, बोर्ड का ही एमसीक्यू है, मेरे ऐसा तो है नहीं मैंने बनाया, सारे के सारे बोर्ड के स्क्रीनशॉट है तुम्हारे पेपर के, ठीक है? अब डेरिवेटिव करना है साइन स्क्वायर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और तुम्हें वैल्यू पुट करनी है। अब देखो ये वैल्यू ना पहले पुट नहीं होती, पहले डिफरेंशिएशन करना है उसके बाद ये वैल्यू पुट करनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मार्कर के जरा साइन चेंज कर लेते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, ठीक है? तो येलो कलर ले लेते हैं, चलो। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, साइन एक्स स्क्वायर का करना है। तो साइन का क्या होता है, कॉस एक्स स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2x। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2x कॉस एक्स स्क्वायर बन गया। क्लियर है सबको? अब उसके बाद मेरे को एक्स पे क्या पुट करना था, रूट पाई पुट करना, तो पुट कर दूंगा 2 रूट पाई, उसके बाद कॉस रूट पाई का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो 2 रूट पाई कॉस, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पे पाई है, ठीक है? तो क्या आएगा तुम्हारा, कॉस पाई। तो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है, याद रखना, ठीक है? इसलिए बोलना ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इसलिए याद रखना। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी कर लेना, देखो इसको बता देता हूँ। अब देखो इसमें एक्स और वाई ना दोनों दोनों साथ में आ गए, ठीक है? ऑलरेडी तुमने करा होगा, ठीक है? जिसने नहीं करा उस साथ साथ क्वेश्चन के साथ साथ में बेसिक देखो। अब इसका मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू सी, तो चेन रूल ही लग रहा है, ठीक है? अब सबसे पहले क्या करेंगे, ई का करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे मत सोचना पहले इसका होगा, पहले फंक्शन का करेंगे। तो ई का क्या होता है, ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो क्या आएगा, ई एक्स स्क्वायर वाई, इसको टी समझो दिमाग के अंदर या एक्स समझ लो। तो ई एक्स का क्या होता है, ई एक्स ही होता है, तो ई और एक्स मैंने दिमाग में इसको मान दो, पूरा का पूरा था। अब चेन रूल क्या बोलेगा, इसका करेंगे एक्स स्क्वायर वाई का, तो तुम्हें दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई, तो क्या ये हमारा प्रोडक्ट लगेगा, तो एक्स स्क्वायर को रोकेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई, प्लस वाई को रोकेंगे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? और सी मैंने तुम्हें बताया था कांस्टेंट है तो उसका 0। उसके बाद ये आ जाएगा तुम्हारा ई एक्स स्क्वायर वाई, आगे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का हमें पता नहीं है, वो तो फंक्शन है हमारा, ठीक है? वाई और एक्स स्क्वायर का क्या होता है हमारे पास 2x, तो जिसकी वैल्यू पता है उसको ऐसी रखेंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे हम, ऐसे करेंगे, ठीक है? उसके बाद देखो ये पूरा ना यहाँ पे नीचे जाएगा, खत्म हो जाएगा, मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और इस पूरे को उधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरा माइनस का 2xy, ठीक है? इधर से एक्स स्क्वायर को नीचे ले आएंगे, 2xy अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर कट जाएगी तो माइनस का 2y अपॉन में, तो ये हमारा क्या आएगा आंसर। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है? तो आगे चलते हैं फिर, ठीक है? तो ये तो हमारा यही वाला क्वेश्चन था। उसके बाद ये रहा, अब थोड़ा धीरे-धीरे ना क्या होगा, तुम्हारा लेवल बढ़ते रहेगा, ठीक है? तो इस चैप्टर से देखो क्या होता है, कभी-कभी क्या होता है कि इससे ना 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, 3 नंबर वाला भी आ जाता है और 2 नंबर वाला भी आ जाता है, एमसीक्यू तो इससे आता है। देखो 2 एमसीक्यू तो आने ही आना है कंफर्म इससे, ठीक है? तो 2 एमसीक्यू और एक 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आ जाए, हो सकता है कभी-कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन देता है जो कि लास्ट में मैंने ले रखे हैं, तो वो भी आ सकता है, ठीक है? तो अब देखो जैसे मेरे को इसका करना है, तो सबसे पहले देखो याद रखना कॉस का नहीं होगा पहले, पहले होगा पावर का, क्योंकि ये होल क्यूब है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है? कॉस उसके अंदर है सेक स्क्वायर 2t और उसका होल क्यूब है, ये इस फॉर्म में है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, पावर का करेंगे, तो क्या होगा, पावर आगे आएगी, एक पावर माइनस करेंगे तो 2 बन जाएगा और सेक स्क्वायर 2t। क्लियर हो गया सबको इतना? ठीक है? उसके बाद अब क्या हो गया, पावर का हो गया, अब अंदर आएंगे कॉस का करेंगे, तो कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, तो एक्स इस पूरे अंदर वाले को माना मैंने दिमाग के अंदर, तो सेक स्क्वायर 2t, ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं, अंदर आ जाओ सेक स्क्वायर पे, अब देखो दोबारा स्क्वायर है इसलिए ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है? और 2 नंबर में ही है सबसे पहली बात, तो फिर से दोबारा पावर आगे, तो पावर करेंगे, पावर आगे और एक पावर माइनस, तो क्या आएगा मेरे पास, सेक 2t। क्लियर हो गया? उसके बाद आगे चलेंगे, अब सेक का करेंगे, तो सेक का क्या होता है, सेक is 10x, तो सेक 2t और 10 2t। क्लियर हो गया? उसके बाद आप सबसे अंदर वाले पे आ जाएंगे 2t का, 2t का करेंगे तो पता ही है तुम्हें 2t का कितना होता है 2, ठीक है? तो 2x है मान लो, तो इसका डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, तो तुम्हें पता है 2 तो कांस्टेंट है, वो ऐसे ही रहेगा बाहर। देखो अब देखो दिक्कत क्या होती है कि 2, तुम बोलोगे कि 2 कांस्टेंट है, उसका क्या होगा 0 होगा, ठीक है? तो अब दिक्कत क्या होती है कि इसके साथ फंक्शन आ गया ना, अब इस क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन फंक्शन में तो चेंज हो रहा है ना, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम फंक्शन का, ठीक है? तो इसका क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स 1 हो जाता है, तो 2 into 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है? तो थोड़े-थोड़े बेसिक बताते जा रहा हूँ कि जिनके थोड़े कॉन्सेप्ट वीक हो, तो वो भी कर लें और बाकी सब तो 2x की स्पीड में देखो और सीधे जो अच्छे-अच्छे वाले क्वेश्चन है पीछे, ठीक है? यहीं पे स्टार्ट होने वाले होंगे, इसके बाद सारे अच्छे वाले क्वेश्चन तो उन पे आ जाओ स्पीड के अंदर, ठीक है? तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 दूनी 6 और ये तुम्हारा कितना हो गया, 12 हो गया, कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर 2t, ठीक है? उसके बाद ये माइनस था, तो इस माइनस को ले लो आगे, ठीक है? साइन सेक स्क्वायर 2t,
ठीक है, उसके बाद sec 2t और देखो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो sec स्क्वायर 2t ले लो इसको और ये हो गया तुम्हारे पास tan 2t। ठीक है, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो सिंप्लीफाई कर दो, नहीं हो रहा तो ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। उसके बाद आप आगे चलें, यहाँ पे इससे आगे की ओर आते हैं। ठीक है, तो आप देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया कि अब ना लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, अब क्या हो गया, बेसिक हम थोड़ा समझ चुके हैं, अब हम क्या हो चुके हैं, थोड़ा आगे वाली एक्सरसाइज पे आ गए और मैंने ना यहाँ पे थोड़ा सा देखना, यहाँ पे थोड़ा मैंने इस तरीके से लिया है, थोड़ा एनसीईआरटी से हटा के, कि थोड़ा हाई लेवल भी हो और ऐसे वाले क्वेश्चन करें कि देखो टाइम वेस्ट भी ना हो तुम्हारा और ना मेरा हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, तो वो उन वाले क्वेश्चनों को ले रखा है मैंने। ठीक है, तो देखो ये फंक्शन की पावर फंक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये उनका फेवरेट है बोर्ड वालों का। ठीक है, तो इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस पे जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं एक जैसे हैं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों सेम है, लेकिन लोगों को लगता है कि ये दोनों अलग अलग है, क्योंकि प्रूफ में अलग अलग चीजें पूछी भी सेम चीज है। देखो यहाँ पे ये पूछा हुआ है और यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, ये पूछा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, अगर मैं इसको log ई एक्स है, तो तुम्हें पता है log ए भी क्या होता है, log ए प्लस बी होता है, log ए प्लस log बी होता है। ठीक है, तो log ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस log एक्स ही तो है वो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन क्या सेम, करना कैसे होता है पहले उसके ऊपर आता है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसका बेसिक जान लो। बेसिक में क्या है, जैसे मान लो कि फंक्शन की पावर फंक्शन में मान लो जैसे साइन एक्स है और उसकी पावर एक्स है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, वाई। ठीक है, तो ये है, एक मैंने सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया है। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये है, अब इसको मेरे को करना है फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या लगेगा, कभी भी फंक्शन की पावर फंक्शन होगी तो हमेशा क्या करते हैं, हम लॉग का यूज करते हैं। तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। क्लियर हो गया, उसके बाद लगा देंगे दोनों साइड लॉग, तो ये मेरा बन जाएगा लॉग वाई लॉग साइन एक्स और उसकी होल पावर एक्स। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग ए की पावर बी, तो क्या करता है वो अपनी पावर को क्या कर लेता है, आगे ले लेता है। ठीक है, तो क्या आएगा, बी लॉग ए आएगा, तो ऐसे यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स लॉग साइन एक्स। ठीक है, तो याद रखना एक फंक्शन ये है और ये पूरा एक फंक्शन है, दो दो फंक्शन है वो भी मल्टीप्लाई में, तो क्या लगेगा, प्रोडक्ट लगेगा। तो पहले लॉग वाई का करते हैं। तुम्हें बताइए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारे पास लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग वाई का क्या होगा, 1 अपॉन वाई, वाई का क्या होगा, डी वाई बाय डी एक्स। उसके बाद एक्स को रोकेंगे, बताया था मैंने प्रोडक्ट रूल में किसी एक को रोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लॉग साइन एक्स, ठीक है, प्लस उसके बाद log sin x रुकेगा अब, और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, हम x का करेंगे। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद x डिवाइड बाय dx ऑफ log sin x, तो क्या होगा, पहले इसको पूरे अंदर वाले को x समझो, तो क्या होता है जो भी log के अंदर होता है उसको नीचे ले लेता है डिनोमिनेटर के अंदर, तो 1 अपॉन में sin x। ठीक है, अब log का हो चुका है, sin का करेंगे तो sin x का क्या होता है हमारे पास cos x। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद log sin x आ गया आगे, ठीक है, प्लस डिवाइड बाय dx कितना होता है हमारा, 1 होता है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं, इसको देखो cos अपॉन में sin क्या होता है, cot होता है, तो x cot x प्लस log sin x। ठीक है, ये आ चुका है हमारा। अब फाइनल जो आंसर आएगा इसका, फाइनल आंसर के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ये dy बाई डी एक्स इधर है, ये y जो है ना, देखो ये था 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इधर मेरे पास आया था x cot x प्लस log sin x। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो ये y है ना, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर क्या डिवाइड में, इधर आके क्या हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यही है y की वैल्यू, तो y की वैल्यू पुट भी कर देंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे उसको उस साइड, तो dy बाई डी एक्स साइन एक्स की पावर x और x cot x प्लस log sin x। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे, तो ये क्या है हमारे पास आंसर है हमारा। ठीक है, तो उसके बाद अगर मैं आगे आऊंगा, अब इसके बाद देखो, देखना है यहाँ पे आगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखो इसी पे ही आ जाते हैं। अब ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस पे आएंगे। अब देखो सबसे पहली बात दोबारा वही है, फंक्शन की पावर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ, ये कुछ, हाँ, तो 1 मिनट, ये कुछ ऐसे इशू आ गया था। ठीक है, तो इधर अब ध्यान से देखो, इससे करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखो सबसे पहले बात फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो क्या करेंगे, अप्लाई लॉग बोथ साइड, अप्लाई लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो थोड़ा तेज तेज चलते हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी क्लास करनी नहीं है इसको, हमको स्पीड में चलना है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए हमारा, टाइम भी वेस्ट ना हो। तो ई की पावर एक्स माइनस वाई, तो क्या करेंगे, फंक्शन की पावर फंक्शन है, पावर आगे आ जाएगी, ये क्या हो गया हमारा लॉग एक्स, और एक्स माइनस वाई आगे आएगा, और ये मेरे पास क्या है, लॉग ई, और मैं तुम्हें बताया था लॉग ई की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास 1 होती है। ठीक है, तो उसके बाद वाई लॉग एक्स, और ये मेरा x माइनस वाई है। तो देखो प्रूफ का क्वेश्चन है, याद रखना, अब इसके बाद तुमने डिफरेंशियल लगा दिया तो फंस गए, तो फिर ये तुम्हारा आंसर ही आने वाला ही नहीं है। तो पहले सबसे पहली बात, जब भी प्रूफ वाला क्वेश्चन हो ना, प्रूफ वाले क्वेश्चन में ध्यान से अपना दिमाग को शांत करो, 1 मिनट के लिए सांस लो और पहले देखो कि बनाना क्या है। ऊपर log x बनाना है और नीचे क्या करना है, होल स्क्वायर बनाना है। तो होल स्क्वायर और इस साइड डिवाइड बाई dx है, तो डिवाइड बाई dx किसका होता है, y का होता है, तो मेरे को एक साइड y चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको इधर लेके आऊंगा मैं, तो y प्लस वाई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। क्लियर हो गया, y कॉमन निकाल लो यहाँ से, 1 प्लस लॉग एक्स, याद रखना इस वाले क्वेश्चन के लिए स्टेप याद रखना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा मेरा ये। अब अगला स्टेप क्या होगा मेरे पास, y इक्वल टू एक्स अपॉन में, ये पूरा ना नीचे भेज दूंगा, 1 अपॉन में log x। अब ऐसा करा क्यों है, पहले तो ये समझ लो। देखो डिवाइड बाई डी का होता है, y का होता है, तो y मेरे को एक साइड चाहिए था, और 1 प्लस log x मेरे को नीचे चाहिए, तो मेरा वही देखो y साइड बना दिया मैंने, 1 प्लस log x मैंने नीचे बना दिया। अब इसके बाद क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाऊंगा, नीचे वाले का होल स्क्वायर होता है और आंसर यही आएगा मेरा, तो क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू
क्लियर हो गया सबको। अब इसके बाद y का क्या होता है dy बाई डी एक्स, उसके बाद क्वेश्चन टू लगाएंगे तो क्या होता है नीचे वाले का होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स ऐसी रहेगा, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे आप नीचे वाले का, वन प्लस लॉग एक्स का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वन प्लस लॉग एक्स, ठीक है, एक्स का कितना होता है, एक्स का क्या होता है हमारा वन होता है, ठीक है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा, तो उसका ऐसे रहने दो, ठीक है, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो वन का क्या होता है जीरो, लॉग एक्स का क्या होता है वन बाई, ठीक है, अब देखो एक्स जीरो तो खत्म हो गया, एक्स एक्स कट जाएगा, तुम्हारा वन आएगा यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, ठीक है, अभी बेसिक बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए, ठीक है, तो ये मेरा कितना हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, तो देखो वन प्लस लॉग एक्स आया यहाँ से, ठीक है, एक्स एक्स कट गया, ये क्या आया मेरा माइनस का वन अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, इससे ही मेरा कट गया, और यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा लॉग एक्स अपॉन में वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, प्रूव हो गया मेरा डिवाइड बाई डी के बराबर। याद रखना पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है, 2013 में आया था, उसके बाद 2017 में भी आया हुआ है, अभी तुमने देखा ही होगा ये 2024 वाले में, 2024 का 52 दो दो वाला सेट है शायद, उसमें आया था ये, ठीक है, तो याद रखना दोबारा रिपीट हो जाएगा किसी भी सेट में, वैसे भी 4 सेट बनते हैं तुम्हारे, ठीक है, तो आने की पॉसिबिलिटी है, इनके पास ज्यादा क्वेश्चन होते भी नहीं है डिफरेंशिएशन के अंदर, क्लियर है, तो आगे आ जाओ, आगे ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, तो क्या करना है डबल डेरिवेटिव करना है, तो अभी डबल डेरिवेटिव देख ले क्या हो? देखो अगर क्वेश्चन आया तो देख ही लेते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं, स्पीड में कर देते हैं, देखो y का क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, 5 तो ऐसी है कांस्टेंट ऐसी रहेगा, cos x का क्या होता है माइनस का sin x, ठीक है, और ये क्या है 3, और sin x का क्या होगा मेरा cos x होगा, क्लियर हो गया, तो माइनस का 5 sin x माइनस का 3 cos x, ये कितना आ गया मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया, क्लियर हो गया सबको, उसके बाद डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो डी वाई बाई डी एक्स था, इसका अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये देखो डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाता है, ठीक है, एक तरीके से, और ऊपर क्या होता है डी स्क्वायर वाई बन जाता है, क्लियर है, तो ये क्या होगा इसका एक बार और डिफरेंशिएशन किया, इसे बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है, तो बेसिक तो वैसे सबको बताई होगा, नहीं बता दो क्वेश्चन के साथ साथ देखते हुए चलो, ठीक है, उसमें ऐसे कोई इतना बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल है सब कुछ, ठीक है, तो cos x का माइनस sin x था, sin x का cos x था, ठीक है, ये हमने किया, इतना हमारे पास आ गया, ठीक है, उसके बाद अब मैंने अगर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ये मेरा क्या आया 5 sin x माइनस का प्लस का 3 cos x, अब ये आया मेरा, ठीक है, तो इसमें क्या कुछ गड़बड़ हुई है, एक मिनट 3 sin x और 5 cos का क्या होता है माइनस sin x होता है, ये माइनस का 3 है sin x का cos x है, सब कुछ ठीक चल रहा है, माइनस कॉमन निकाल लिया 5 sin x प्लस 3 cos x, ठीक है, और इधर क्या है y है, अच्छा ये मेरा y होना चाहिए था और ये पूरा इधर आता, तो प्लस का y बन जाता और इक्वल टू 0 के बराबर आया था। शायद इस क्वेश्चन में कोई मिसप्रिंट हो सकती है, एक बार देख लेना इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है? इस वाले क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट होगी, ठीक है? तो तभी नहीं आ रहा इसका आंसर, नहीं तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर डबल डेरिवेटिव ये है मेरी माइनस का 5 sin x माइनस का 3 और y की वैल्यू है, तो इससे तो फिर आएगा ही नहीं आंसर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या होगा इसमें प्लस होना चाहिए था, तो हमारा आंसर आता, ठीक है? तो इस वाले को रहने दो, आगे चलो, ठीक है? देख लेना एक बार इसमें कुछ गड़बड़ क्या हो रही है, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, देखो ये तो सेम क्वेश्चन है, ठीक है? जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ये वाला, ठीक है, तो इसी का ये वाला भी टाइप है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा फंक्शन की पावर फंक्शन लगाओगे और ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा, क्लियर हो गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, याद रखना, आगे चल लो इस वाले में, अब देखो ये वाला भी सेम है, एक बार करके देख लेते हैं, एस और e की पावर x बाय वाई, क्लियर है, इसमें भी क्या करना है फंक्शन की पावर फंक्शन dy बाई डी एक्स चाहिए तुम्हें, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे x है हमारे पास और यहाँ पे क्या है e की पावर x बाय वाई है, तो लगाएंगे लॉग लगाया बोथ साइड हमने, लॉग e की पावर x बाय वाई, क्लियर हो गया सबको, उसके बाद x बाय वाई आगे आ जाएगा, ये है तुम्हारा log e पावर आगे आ गई और इधर क्या है मेरे पास log x, ठीक है, इतना सबको क्लियर है, अब देखो उसके बाद ना इस y को इधर भेज दो, क्यों भेज रहा हूँ अभी मैं बताऊंगा, y इक्वल टू x log e की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, तो ऊपर तो x आएगा और log x यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, इतना क्लियर है, अगर तुमने इतना बना दिया ना उसके बाद ये तो खुद ही आ जाएगा, कैसे देखो log x नीचे आ गया है, y साइड आ गया है, इसका क्या करूंगा मैं क्वेश्चन टू लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा इसमें क्वेश्चन टूल लगाऊंगा, तो मेरा क्या आएगा आंसर यही आएगा, क्लियर हो गया सबको, तो मेरा आंसर क्या आएगा उसके बाद यही आएगा, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है इसमें क्वेश्चन टूल लगा देना, तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है, नीचे वाले का होल स्क्वायर तो मैं दिख ही रहा हूँ, आगे आ जाओ यहाँ पे, ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, अब देखो इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल बेसिक एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन है, लेकिन ये तुम्हारे पेपर के अंदर आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है, ऑलरेडी पीवाईक्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पेपर के अंदर तुम्हारे क्या आते हैं आते ही रहते हैं, ठीक है, अभी मैंने कुछ खुद तो क्वेश्चन बनाए नहीं है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे चल रहे हैं सब पीवाईक्यू चल रहे हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब मल्टीपल फंक्शन आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें देखो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे फंक्शन की फंक्शन लग रही है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा बेसिक लग रहा है, यहाँ पे तुम्हारा क्या लग रहा है, देखो ये तुम्हारा cos x का होल स्क्वायर नहीं है, cos x का होल स्क्वायर है, तो थोड़ा ध्यान से भी देखना पेपर में क्वेश्चन को, यहाँ पे cos स्क्वायर x और ये भी देखो ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये तो तुम्हारे वो है जो डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, मेन जो है ये वाला है जो डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, तो इसका करते हैं जरा सिंपल, ठीक है, तो क्या है y का dy बाई डी एक्स होगा हमारे पास, cos x स्क्वायर का क्या होगा माइनस का sin x स्क्वायर,
और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2x। अब उसके बाद पावर करेंगे तो पावर आगे cos x, और cos x का क्या होता है मेरे पास माइनस का sin x। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो एक तरीके से तो पहले क्या होता है, पावर का होता है, बताया था मैंने, पावर आगे आ जाएगी cos x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद cos का क्या होता है मेरा माइनस का sin एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 2x आएगा। क्लियर हो गया सबको। उसके बाद आगे आ जाओ, इसका क्या करना है, अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन देखो, cos का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का sin x की पावर x। लेकिन जब मैं करूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर x, जब मेरे को दिक्कत आएगी क्योंकि फंक्शन की पावर क्या है, फंक्शन है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसको अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आएगा मेरा माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस, और ये मेरा क्या आ गया देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये क्या होता है साइन 2x होता है, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे मेरा क्या आ गया साइन 2x आ गया। 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x का फॉर्मूला होता है। उसके बाद 2 कॉस एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला बन गया तुम्हारा, एंगल सेम होना चाहिए बस। तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये तुम्हारा क्या होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो प्लस का प्लस माइनस माइनस, और ये तुम्हारा 2 और 2 ये तुम्हारा टोटल 4x आ गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया साइन 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स की पावर x और dy बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर x, तुम्हें ये करना है। अब इसको ना, इसको अलग से सॉल्व कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैंने मान लो t मान लिया, x की पावर x, ठीक है। तो log t फंक्शन आगे पावर आगे आएगी log x, ठीक है। उसके बाद log t का करेंगे 1/t dt बाई डी एक्स, x को रोकेंगे log x का 1/x, और log x को रखेंगे, और x का कितना होगा हमारे पास 1, x x कट गया, तो ये आ गया 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। और यहाँ से t इधर आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये तुम्हारे t की वैल्यू क्या आती है x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, तो ये किसका डिफरेंशिएशन आया हमारा x की पावर x का आया, उसको यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। तो ये फेयर वर्क है, याद रखना, दिखाना होता है पेपर के अंदर। तो dy बाई डी एक्स, तो हमारे पास थोड़ी जगह की कमी है, इसलिए ऐसे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। 2 साइन एक्स साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद x बच गया हमारा, x को कहाँ पे लिखे, एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे माइनस का 2x साइन एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन 2x, माइनस का 4x साइन 2x स्क्वायर, ठीक है। और ये तुम्हारा माइनस का साइन x की पावर x, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आई है x की पावर x 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है। ये क्या होगा तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर हो गया तुम्हारे पास, ठीक है, क्लियर है। तो क्या था, ये भी तुम्हारा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट तो है नहीं, ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा देखने में लेंथी लगता है क्योंकि मल्टीपल टर्म्स आ जाते हैं। ये भी सिंपल टर्म थी, ये भी सिंपल टर्म थी, ये भी सिंपल थी, बस यहाँ पे केवल जो ये वाली टर्म थी ना, इसके अंदर फंक्शन की पावर फंक्शन बन रहा था, और वहाँ पे क्या लगाना था हमको, फॉर्मूला लगा। क्लियर हो गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है तुम्हारा फंक्शन की पावर फंक्शन पे, ठीक है, ये भी सिंपल है। यहाँ पे क्या करोगे, देखो इसको ना यू मान लेना, इसको क्या कर लेना यू मान लेना, इसको क्या कर लेना वी मान लेना, इसमें तो फंक्शन की पावर फंक्शन लगेगी नहीं, पर अलग से सॉल्व कर लेना, इसको तुमने वाई मान ही रखा, ठीक है, ये तुमने लेट कर लेना। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, और डी वी बाई डी एक्स, इनको ना अलग से इक्वेशन नंबर 1 मांग लेना, u cos x का पावर x लगा देना, दोनों साइड log log cos x की होल पावर x। अब इसके बाद सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे v तुम्हारा क्या है, cos इनवर्स रूट x है, और तुम्हें बताइए cos इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, तो क्या होता है माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो डायरेक्ट जाएगा cos इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस रूट x की का होल स्क्वायर, क्योंकि x पे क्या है रूट x है। उसके बाद रूट x का भी करोगे चेन रूल, 1 अपॉन में 2 रूट x आएगा। क्लियर हो गया। इसको सॉल्व कर देना, माइनस 1 अपॉन में 2 रूट x रूट 1 माइनस स्क्वायर से कट जाएगा 1 माइनस एक्स। तो देखो दोनों रूट वाले ही हैं, तो इनको एक साथ लिख दो, माइनस का 1 अपॉन में 2, दोनों का रूट कॉमन हो गया, तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर हो गया। तो इसको उठा के रख देना यहाँ पे डी बाई डी एक्स में, और इसका भी सॉल्व कर लेना। तो ये भी तुम्हारा क्या सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अब तुम्हारा क्या आ गया, ये पैरामेट्रिक फॉर्म आ चुकी है, और ये भी तुम्हारा क्या है एक इंपॉर्टेंट टाइप, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म भी क्या तुम्हारी एक इंपॉर्टेंट टाइप है, इसमें भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं, सारे के सारे पीवाईक्यू है, ऑलरेडी तुम देख रहे हो, और एनसीईआरटी में तुम्हारे पास भी है, ठीक है। तो आप उसमें देखो, ये तो बेसिक है, डबल डिफरेंशिएशन का है, पैरामेट्रिक फॉर्म ही है, इसे देखेंगे आगे। आगे एक डबल डिफरेंशिएशन का अच्छा वाला क्वेश्चन ले रखा है, ठीक है। पहले जरा सिंपल वाला देख लेते हैं, इधर देखो, ठीक है। तो देखो ये तो तुम्हारा सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसका डिफरेंशिएशन कर ही लोगे, तो दोबारा कर लोगे, तो सिंपल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा सिंपल क्वेश्चन है, तो सिंपल क्वेश्चन कर लोगे तुम खुद होमवर्क, ठीक है। तो इसको करते हैं। तो देखो इसको करेंगे, सबसे पहली बात हमें करना है एक्स। अब यहाँ पे सिंगल सिंगल करना होता है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे टी कांस्टेंट नहीं है, टी यहाँ पे फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि साइन की वैल्यू चेंज होती है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, जो दिया होता है पैरामीट्रिक की फॉर्म में, उसके रिस्पेक्ट में क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे टी का फंक्शन है, तो टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो dx बाई dt, ठीक है। ए साइन टी का करेंगे तो क्या आएगा cos 2t, और 2t का करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, तो हमारा ये टोटल आंसर बनेगा 2a cos 2t dx बाई
डी टी। क्लियर हो गया सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक का किसी को भी? अब उसके बाद अब जब आगे चलेंगे, तो देखो आगे चलेंगे तो अगला हमारे पास क्या आएगा? अगला हमारे पास क्या है? वाई है, ठीक है? तो वाई इक्वल टू ए कॉस 2t प्लस लॉग 10t, यही है हमारे पास, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर दो, ये भी टी के फंक्शन में dy बाई डी टी, ए ऐसे ही रहेगा, कॉस का क्या होता है? माइनस का साइन 2t, ठीक है? और 2t का क्या होगा मेरे पास? 2, 2t का तो 1 हो जाएगा, प्लस लॉग का क्या होगा? लॉग का क्या होता है? जो भी अंदर होता है वो नीचे आ जाता है, log x का 1/x होता है, तो log 10t का 1/t, फिर 10 का करेंगे क्या आएगा मेरे पास? sec स्क्वायर t। तो dy बाई डी टी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको चेंज करो, a माइनस का 2 साइन 2t, याद रखना है ये वैल्यू है, ठीक है? और ये नंबर है और ये एंगल है, ठीक है? तो मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा ये, बहुत सारे लोग यही यही गलती कर देते हैं। उसके बाद साइन एक्स को तोड़ेंगे, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स में, ये सेक स्क्वायर एक्स से नीचे आएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ऊपर 1, तो इससे इसकी पावर कट गई है, ठीक है? तो dy बाई डी टी इक्वल टू a माइनस का 2 साइन 2t प्लस साइन एक्स कॉस एक्स क्या बनेगा हमारा? देखो साइन एक्स कॉस एक्स, ये हमारा क्या है? साइन एक्स और कॉस एक्स मिलकर क्या बना लेगा हमारे पास? ये हो जाएगा तुम्हारा, अगर इसे सिंपलेस्ट भी कर लें तो अगर मैं 2 से ऊपर कर दूं 2 से नीचे कर दूं तो साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा ना ये तुम्हारा। एक मिनट टी था, इसको टी टी रहने दो, ठीक है? एक गलती से एक्स हो गया, ठीक है? तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा अगले वाले स्टेप में? ए माइनस का 2 साइन 2t प्लस 2 अपॉन में साइन 2t, ठीक है? तो इससे ज्यादा सिंपलेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी टी, ठीक है? तो तुम्हें निकालना क्या था? तुम्हें निकालना था dy बाई डी एक्स, लिख लेगा कैसे? dy बाई डी टी अपॉन में dx बाई डी टी, इसे सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आ जाएगा, तो a माइनस का 2 साइन 2t प्लस 2 अपॉन में साइन 2t अपॉन में 2a कॉस 2t, ठीक है? तो इससे ये कट गया तुम्हारा, ठीक है? उसके बाद ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कुछ क्या ही कर सकते हो इसको, ठीक है? एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना अगर कुछ हो पाए तो इसमें, ठीक है? नहीं तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म यही है, इससे ज्यादा इसको सिंप्लीफाई होगा नहीं इसके अंदर, ठीक है? तो इसको क्या कर देना, ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो तो 2 बाहर ले लो, माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 सॉरी 2t, ठीक है? अपॉन में क्या आएगा? साइन 2t आएगा एलसीएम वाला, और नीचे हमारे पास क्या है? कॉस 2t है, तो उसको भी रख लो, ठीक है? और ऊपर ऊपर 2 कॉमन निकाला था और नीचे ये वाला भी 2 है, तो इससे कट भी जाएगा, ठीक है? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2, तो कॉस स्क्वायर टी बन जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 2t अपॉन में साइन 2t कॉस 2t, इससे तुम्हारा कट जाएगा पावर, तो कॉस अपॉन में साइन 10 2t बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो इससे ज्यादा ही सिंपलेस्ट कुछ होने वाला नहीं है, यही तुम्हारा क्या आएगा? फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है सबको? ठीक है, ठीक है? तो थोड़ी सी क्या थी यहाँ पे, थोड़ी ये वाली कैलकुलेशन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह थी और इसमें कुछ नहीं था, बस ये वाले स्टेप याद रखना आंसर लाने के लिए। यहाँ पे कि 2 से ऊपर मल्टीप्लाई 2 से नीचे मल्टीप्लाई कराएगी, ये तुम्हारा क्या बन जाए? साइन 2t बन जाए। क्लियर हो गया यहाँ पे? ऐसी कोई दिक्कत परेशानी तो आई नहीं होगी इस वाले क्वेश्चन में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है? तो आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, यहाँ पे ये रहा, ठीक है? अब देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें क्या करना है? डबल डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या करा, डबल डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन आगे भी ले रखे हैं मैंने, तो आगे करा दूंगा, डबल डिफरेंशिएशन करवाना है ही मेरे को, ठीक है? तो ध्यान से देखो अगला इसको, तो dx बाई डी टी, ठीक है? a साइन क्यूब टी प्लस b कॉस क्यूब टी, सिंपल सा क्वेश्चन है। a तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, पावर का करेंगे पहले, पावर आगे आएगी, एक पावर माइनस करेंगे साइन स्क्वायर टी, ठीक है? उसके बाद साइन का करेंगे, क्या आएगा मेरे पास? साइन का करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा। क्लियर है सबको? इतना ही आएगा, तो ये मेरा आंसर आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये मेरी आ गई है dx बाय, एक मिनट, dx बाय डी थीटा की वैल्यू। क्लियर हो गया? उसके बाद y कितना है? b कॉस क्यूब थीटा, तो dy बाय डी थीटा इक्वल टू b, ठीक है? उसके बाद पावर आगे आ जाएगी, एक पावर क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ठीक है? तो आप कॉस का करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का साइन थीटा आएगा। क्लियर हो गया? अब उसके बाद dy बाय डी थीटा माइनस का 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। क्लियर हो गया? अभी मैंने तुम्हें बताया था dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे dx बाई डी थीटा से, तो तुम्हारा निकल जाएगा, इससे कट जाता है, dy बाई डी एक्स बचता है, तो माइनस का 3b कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन थीटा अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो ये है हमारे पास, तो साइन से इसकी पावर गई, कॉस से इसकी पावर चली गई है, 3 से 3 कट गया है, तो हमारे पास फाइनल आंसर है माइनस का b अपॉन a, और यहाँ पे क्या है? कॉस, और यहाँ पे क्या है? साइन, तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ तक का? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो ये बचेगा हमारा क्या? फाइनल। ये हमारा dy बाई डी एक्स, गेम अब शुरू होगा इसका असली, ठीक है? इस क्वेश्चन की जो मेन चीज है वो इसके बाद शुरू है, यहाँ तक का तो सिंपल है ये। अब क्या करना है? दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या लिखेंगे? अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या आएगा? dy बाय, हाँ एक मिनट, x से करना है, एक मिनट, x से करना है इसको डिफरेंशिएशन, ठीक है? तो डबल डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स का क्या होगा? डी स्क्वायर बाई अपन में डी एक्स स्क्वायर। उसके बाद अब इसका करना है माइनस का b अपॉन ए, तो मेरा कांस्टेंट है वो तो ऐसे ही रहेगा। कॉट का करना है, कॉट का क्या होता है? माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा,
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि बच्चे ना इसे यहीं छोड़ देते हैं, वैल्यू रख देते हैं और आंसर लिखाते हैं, जो कि गलत होता है। क्यों? क्योंकि देखो तुमने अभी क्या करा है, अब तुम ना अब कर रहे हो एक्स की रिस्पेक्ट में, तो तुमने माइनस बी अपॉन ए तो ऐसे ही रखा हुआ है। उसके बाद कॉट थीटा है, कॉट का क्या होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो थीटा का करोगे किसके रिस्पेक्ट में, एस के रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा डी थीटा अपॉन में डी एक्स आएगा तुम्हारा। क्लियर हो गया? तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस माइनस का प्लस हो गया, इसको हटा दो साइन को यहाँ से, कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डाल दो, तो कहाँ से मिलेगी तुम्हें, यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो ये तुम्हारी dx बाई डी थीटा की वैल्यू थी, इसका रेसिप्रोकल कर लो तो तुम्हारे पास डी थीटा अपॉन में dx की वैल्यू आ जाएगी, जो कि 1 अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा होगी। उसको उठा के यहाँ से क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर दो। क्लियर हो गया? इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर बी अपॉन में ए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर को लिख दो 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 अपॉन में 3a साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो ये आएगा तुम्हारा क्या आंसर। अब इसमें क्या करना है तुम्हें, इसमें तुम्हें पाई बाय 4 की वैल्यू डाल देनी है। ठीक है, तो पाई बाय 4 डाल दोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? आगे चलें, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर यहाँ पे। तो आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे। 1 मिनट कहाँ गया, ये फिर से होने लग गया क्या? चलो, ये स्लाइड चेंज करने में बार बार हिल जाता है शायद। चलो उसके बाद आगे आप देखो, खुद देख रखा होगा तुमने 2026 प्री बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी इवनिंग वाले शिफ्ट में आया था। तो देखो कम चांसेस है आने के, लेकिन हो सकता है कुछ डिजिट वगैरह चेंज करके ये सेम रख के कुछ ना कुछ करके आ जाए। ठीक है, आने के कम चांस है, लेकिन 4 सेट बनते हैं। ठीक है, तो हो सकता है अगर उन्हें रिपीट करना हो तो दे देंगे। अगर किसी को नहीं आता ये वाला क्वेश्चन में, देखो इसका ये वाला पार्ट ही टफ है, ये वाला तो सबको सॉल्व करना आता है। सिंपल क्वेश्चन है, डबल डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया, लास्ट में थीटा का भी करना होता है, वही सेम रूल है। ठीक है, तो बस यहाँ पे एक्स का अगर तुम्हें करना आ गया तो सारा गेम खत्म। तो एक्स का क्या होगा यहाँ पे तुम्हारा डी एक्स बाय डी थीटा, ए तुम्हारा कॉन्स्टेंट है वो ऐसे ही रहेगा, साइन कॉस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा प्लस लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन में टेन थीटा बाई 2 आएगा। उसके बाद टेन का करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। उसके बाद याद रखना अंदर एंगल का भी करना है, थीटा बाई 2 का, थीटा का तो थीटा के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1/2 भी आएगा। बस सारी चीजों को एक एक करके ना धीरे धीरे चला लोगे तो थोड़ा हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इतनी कोई दिक्कत आती नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो 1/2 सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में टेन थीटा बाई, अब इसको सॉल्व कर दो तुम्हारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ खतरनाक सा है नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये तुम्हारा बनेगा साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सेक स्क्वायर नीचे आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बनेगा, इससे ये तुम्हारा कट गया। तो 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, तुम्हें पता है साइन 2x क्या होता है तुम्हारा 2 साइन एक्स कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जितना एंगल होता है उसका दुगना एंगल होता है यहाँ पे, तो थीटा बाई 2 है तो साइन थीटा बनेगा, तो a माइनस का साइन थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा बनेगा। इसको एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन में साइन थीटा और यहाँ पे कितना आएगा ए। तो ये इसे अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे तुम्हारे पास क्या बन रहा है कॉस थीटा और आगे क्या है ए है। ठीक है, तो ये तुम्हारा आएगा ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे साइन थीटा है, ठीक है, कॉस नहीं है, अपॉन में साइन थीटा। क्लियर हो गया? इसको चुपचाप क्या करना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से क्या लिख लेगा डी वाई बाय डी थीटा लिख लेगा और ये तुम्हारा क्या है डी एक्स बाय डी थीटा है, दोनों को डिवाइड कर देना, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद उसका क्या करना दोबारा से डिफरेंशिएट कर देना एक्स के रिस्पेक्ट में, याद रखना लास्ट में थीटा का करना मत भूलना, वैल्यू भी पुट कर देना। क्लियर हो गया? ऑलरेडी प्री बोर्ड में आ चुका है ये इस साल। ठीक है, तो कम चांसेस है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कर लो। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये सेम जैसे एक जैसे भाई भाई दोनों। ठीक है, बस दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंज है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने ले लिया है। ठीक है, कि एक बार दोबारा रिवाइज हो जाए तुम्हारा। तो एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो ये है, देखो इस साइड ना 0 दे रखा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, और इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है ना वो ये रहा। ठीक है, तो इधर उसमें क्या हुआ था होता है 0 नहीं दिया होता और ये लिखा लो। तो इसमें और इसमें बस एक ही चीज का डिफरेंस, इधर 0 दे रखा है, इधर फायदा उठाएंगे, इधर ले आएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी। ठीक है, और हमें ये प्रूफ करना है। तो देखो यहाँ पे एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई, इस पूरे को इस साइड ले जाएंगे तो क्या आएगा माइनस का वाई अंडर रूट 1 प्लस, उसके बाद रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाएंगे। क्लियर हो गया सबको? लगाओगे तो क्या आएगा इधर एक्स स्क्वायर, इधर इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस वाई, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, माइनस वाई, वाई का क्या होगा वाई स्क्वायर और इसका क्या होगा 1 प्लस, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद अब देखो जो ये सिंगल सिंगल वाले भाई साहब है ना इनको एक साइड कर लो, और जो ये डबल डबल वाले इनको एक साइड कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स उधर पहले से ही था, ये वाला उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई। क्लियर हो गया सबको? उसके बाद इसको मैं एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहा हूँ अभी पता ही चलेगा तुम्हें। यहाँ से एक्स वाई कॉमन निकाल लिया मैंने, तो यहाँ पे क्या बचेगा वाई और यहाँ पे बचेगा एक्स, तो क्या करो माइनस भी कॉमन निकाल लो, तो ये एक्स माइनस वाई हो जाएगा। पता चला अब क्यों निकाला था मैंने। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, याद होना चाहिए इसके सारे स्टेप तुम्हें, एक्स प्लस वाई माइनस का एक्स वाई। अगर स्टेप भूल गए तो आंसर नहीं आएगा, पहले बता दिया, इधर
dy बाई dx इसका मतलब y चाहिए। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है ये सेम, ठीक है, जिसमें ये प्रूफ में मैं ये एक ही चीज बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। इसको उस साइड ले जाओ तो ये माइनस का x हो गया, y कॉमन निकाल लो, 1 प्लस x आएगा, ये क्या आ गया माइनस का x, तो माइनस x अपॉन में 1 प्लस x, ये आ गया तुम्हारा y, इसका कर दो चुपचाप डिफरेंशिएशन, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। तो y का होता है dy बाई dx, ठीक है, इसका तुम क्वेश्चन रूल लगाओगे 1 प्लस x का होल स्क्वायर, 1 प्लस x ऐसे ही रहेगा, और x, और यहाँ पे देखो माइनस का है ना, तो इस माइनस को ना बाहर ही रखो, अंदर मत ले जाओ, तो x का क्या होगा 1 माइनस x रुकेगा, और 1 प्लस x का 1 का 0 होता है, और x का क्या होता है 1 होता है। तो टोटल जो मेरे पास आंसर आएगा dy बाई dx, बाहर मेरा माइनस का 1 है, अंदर है मेरे पास 1 प्लस एक्स, वहां से आ रहा है माइनस का 1, ये कट जाएगा, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा मेरा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dy बाई dx। क्लियर? अच्छा एक मिनट, यहाँ पे माइनस का x था, ठीक है, एक मिनट यहाँ पे गड़बड़ हो गई, इससे ही कट जाएगा, 1 बचेगा मेरे पास ऊपर, ठीक है, तो माइनस का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, यही मेरा आंसर है। क्लियर है? सारे के सारे क्वेश्चन तुमने देखे ही होंगे, पी वाई क्यू अगर कर रखे हैं, ठीक है, क्लियर है? तो उसके बाद आगे आ जाओ, रिवीजन टाइम है, तो स्पीड स्पीड में चलेंगे सारे क्वेश्चनों में। अगला वाला क्वेश्चन ठीक है, तो आवाज ही बैठ गई है, एक मिनट रुको, मार्कर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, बहुत देर से येलो कलर से लिख रहे हैं, अब चलते हैं व्हाइट। चलो, उसके बाद व्हाइट कलर से स्टार्ट करते हैं आगे। तो इस वाले क्वेश्चन में करते हैं, इफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये वाला, इसको देखो कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ए एक्स माइनस वाई। अब देखो इसमें तो इधर नहीं भेज सकते ना तुम, इस साइड जीरो थोड़ा ना है, और स्क्वायरिंग बोथ साइड होगा नहीं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है नहीं, पहले ही बता दिया मैंने। ये क्वेश्चन कहाँ का है, आरडी शर्मा के अंदर है, और ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में आ रखा है कम से कम 4-5 बार, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मजाक में मत ले लेना, ये आ जाता है, और ये ऐसा नहीं है कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन, ये या तो 5 नंबर में आएगा या 3 नंबर वाले में आएगा, ठीक है, तो 5 नंबर 3 नंबर बहुत ज्यादा होता है, पहले ही बता दिया, ठीक है, तो सिंपल सा स्टेप है इसका, ऐसा कोई इतना खतरनाक खतरनाक कुछ चीजें चलती नहीं है। या तो इसमें देखो मर्जी है तुम्हारी, या तो एक्स को साइन एक्स ले लो या कॉस एक्स ले लो, दोनों में से एक चीज ले लो, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे मैं लेट करूंगा, एक्स को मैंने क्या कर लिया साइन ए मान लिया, ठीक है, और वाई को मैंने क्या मान लिया साइन बी मान लिया। क्लियर हो गया? क्यों माना है? क्योंकि देखो ये ट्रिग्नोमेट्री से ही हो पाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ए साइन ए माइनस साइन बी, ये बनेगा मेरे पास। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाएगा, देखो एक स्टेप कर देते हैं, चलो फिर भी कॉस स्क्वायर बी, नहीं तो ये हमारी ना क्लास लंबी हो जाएगी स्टेप के चक्करों में, ठीक है, तो साइन ए माइनस साइन बी, ठीक है, उसके बाद स्क्वायर से रूट कटेगा, तो कॉस ए प्लस कॉस बी आ जाएगा, और ये मेरा क्या हो गया इधर साइन ए माइनस साइन बी आ गया। क्लियर है सबको? इतना कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मुला याद होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला इस चैप्टर के लिए ट्रिग्नोमेट्री पहले से याद होनी चाहिए, ठीक है, बिना ट्रिग्नोमेट्री के होगा नहीं ये वाला चैप्टर तुम्हारा, ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ पे लिखूँ, एक मिनट रुको, इसको जरा हटाओ यहाँ से, ठीक है, और दोबारा मार्कर ले लो इधर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस ए प्लस कॉस बी, बताइए कॉस कॉस पॉलिटिकल इंसान है, तो 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 अपॉन में कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो कॉस क्या होता है ना, ये थोड़ा लालची इंसान होता है, कभी भी अगर दोस्ती में होता है, प्लस का मतलब दोस्ती, दोस्ती में होता है तो सारा बड़ा वाला पोर्शन भी खुद ही लेगा, और छोटा वाला पोर्शन भी क्या लेगा, खुद ही लेगा, ठीक है, जिसको इस ट्रिक के बारे में नहीं पता तो फिर कुछ नहीं कर सकते, रट लो इसको, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ए साइन ए माइनस साइन बी, तो साइन साइन में लड़ाई होगी, तुम्हें पता है, पहले कॉस को दे देगा बड़ा वाला पोर्शन, ठीक है, और है तो ये अच्छा इंसान, एस फॉर साइन एस फॉर शेयरिंग, तो शेयरिंग करता है तो साइन को भी देगा, लेकिन कम वाला पोर्शन देगा क्योंकि लड़ाई हो गई, ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी से कॉस ए प्लस बी कट गया, इससे तुम्हारा ये कट गया, ठीक है, अब तुम्हारा बच क्या रहा है उस पे आ जाओ, मेन फोकस, तो इधर है तुम्हारा कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, इधर है तुम्हारे पास ए, और ये क्या है तुम्हारे पास साइन ए माइनस बी बाई 2, क्लियर है, तो ये इधर जाएगा, देखो ये कॉस है और ये है, और एंगल दोनों का सेम है, तो कॉस अपॉन साइन बनेगा, तो बन जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू ए, इसको उधर भेज देना, ए माइनस बी बाई 2 इक्वल टू उधर जाएगा तो कॉट इनवर्स ए, पता है तुमने यूनिवर्सिटी को, तुम्हारे में ही है, ठीक है, 12th में ही पढ़ी होगी, कॉट इनवर्स ए, इतना तो पढ़ाई होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो ए यहाँ पे ना कांस्टेंट है, पहले बता दिया मैंने, अल्फाबेट क्या था कांस्टेंट होता है, तो ए कांस्टेंट है, अब क्या करूंगा डिफरेंशिएशन करना है मेरे को, ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अच्छा एक मिनट, डिफरेंशिएशन अभी क्यों करेंगे, यहाँ पे ए बी के फॉर्म में ही है नहीं, अभी एक स्टेप रोकेंगे, इसके बाद करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, रुको अगली स्लाइड पे आते हैं। तो क्या है हमारे पास a माइनस बी इक्वल टू कॉट इनवर्स ए, और 2 भी था, यही बन रहा था हमारे पास, a की जगह पे a की वैल्यू रखते हैं, तो हमारा पास ये था ना x इक्वल टू साइन ए था, इधर आ जाओ, तो x इक्वल टू साइन ए था, यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो a की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स x आएगी, क्लियर है सबको, और ऐसे मैंने y को क्या माना था, साइन b माना था, तो यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स, b की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा साइन इनवर्स y, तो यहाँ पे पुट कर दो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, ठीक है, 2 कॉट इनवर्स ए, यही बनेगा तुम्हारे पास, अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, कोई दिक्कत, यहाँ पे तुम्हारे क्या आ जाएगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं,
बताइए तुम्हें, इसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है अंडर रूट, ठीक है। ये साइन इनवर्स वाई का क्या होगा, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इधर इस पूरे का 0 क्योंकि ये तुम्हारा कांस्टेंट था, इस पूरे को उठा के उस साइड ले जाओ। एक चीज और यहाँ पे फिर से दोबारा गड़बड़, y का क्या होगा dy बाई dx, ये मत भूल जाना पेपर। ये तो इसको उधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाई dx, ठीक है। और इधर क्या है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, हमें dy बाई dx चाहिए तो इसको उधर भेज दो, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx हमारा आंसर आ गया। और हमें क्या करना था, यही करना था प्रूफ, ठीक है। तो क्या हो गया ये हमारा हैंस प्रूफ। क्लियर है सबको, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर आ गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पेपर में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत सारे रूपों में आता है, ठीक है। कभी इसको इस फॉर्म में दे देता है, साइन वाई माइनस का एक्स कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0, तो उसमें भी यही है, इसको इधर ले जाना है, ठीक है। तो इस वाली फॉर्म में बन जाएगा वो तुम्हारा, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत तरीके से आता है, कभी यहाँ पे इसको ऐसे कर देगा कॉस वाई माइनस का एक्स साइन ए प्लस वाई, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ भी आ जाए ऐसे टाइप का क्वेश्चन, तुम्हें बस इसको देखना है, ठीक है। ध्यान से इसको देखो और कर दो इसको, ठीक है। तो एक साइड y बनाना है, तुम्हें पता ही चल गया है। उसके बाद साइन y इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। इस वाले क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, देखो इस वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है तुम्हारे पास, इस वाले क्वेश्चन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले ऊपर देखो, ये हमारे पास क्या है ऊपर, इसमें ये जो हमारा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई है ऊपर वाला, ठीक है। और ये, ठीक है। तो देखो इसी का ही तो होल स्क्वायर हो रहा है, और होल स्क्वायर हमारे देखो डिवाइड में ही है, क्वेश्चन रूल में ही होल स्क्वायर आता है हमारे पास, तो क्या लगेगा क्वेश्चन टूल लगेगा। क्वेश्चन टूल में नीचे वाले का होल स्क्वायर उल्टा डेनोमिनेटर, क्या करेंगे इसको डेनोमिनेटर में भेजना है, कैसे भेजेंगे इसको नीचे ले आएंगे। तो साइन वाई अपॉन में कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू, इसको इस फॉर्म में लिखना है। अगर तुमने इस फॉर्म में लिख दिया और पेपर में तुम्हें याद रह गया इस फॉर्म में, तो तुम्हारा सबसे शॉर्टकट मेथड है इसको ही करने का, सबसे आसान वाला तरीका, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है, नीचे वाला एस टी ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस ऊपर वाला एस टी और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, क्लियर हो गया। और इधर क्या होगा एक्स का 1 होगा एक्स के रिस्पेक्ट, ठीक है। उसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये तुम्हारा इस साइड तो बन गया है कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इधर हम देखेंगे तो ये तुम्हारा कॉस एक्स प्लस वाई, ये तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। साइन वाई का करना है, तो साइन वाई का क्या होता है, साइन का होता है कॉस वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स माइनस, ठीक है। अब ये इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो साइन वाई, अब कॉस का करेंगे तो क्या आएगा माइनस का साइन, जो पूरा अंदर का अंदर वाला है उसको यहाँ पे लिख दोगे, एक्स का तुम्हारा 1 हो जाएगा और वाई का क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर हो गया इतना। आगे वाली से स्लाइड खाली नहीं है क्या, एक मिनट रुक जाओ, आगे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये तुम्हारे पास, एक मिनट कौन सी स्लाइड पे पहुंच गए हम, ये एक मिनट रुको। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं, हाँ तो यहाँ पे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, कॉस एक्स प्लस वाई, एक मिनट, कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस का साइन वाई, साइन वाई माइनस, देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा बीच में, और ये साइन एक्स प्लस वाई बचेगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ बस, इसको यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई और अंदर है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और ये तुम्हारा प्लस हो गया था, और इधर क्या है तुम्हारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, क्लियर है। इतना ही है हमारे पास, अब इसको सॉल्व कर दो जरा, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारा इतना, उधर तुम्हारा बन चुका है, और हमें लाना क्या है, हमें लाना है नीचे कॉस ए, ठीक है। तो उसके बाद कुछ गड़बड़ हुई है क्या कहीं पे, कॉस ए प्लस वाई, अच्छा एक मिनट, ये ए प्लस वाई, ये ए प्लस वाई कहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, रुको यहाँ पे आ जाओ, ये तुम्हारा ए था, ठीक है। यहाँ पे इसको ए कर दो, ठीक है। तो इसके चक्कर में गड़बड़ हो गई है, ये तुम्हारा ए है, ठीक है, ये उधर चले गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये ए है तुम्हारा, ये तुम्हारा वाई बन गया, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। देखो उसके बाद जब हमने इसका किया ना, इस वाले का, तो क्या था हमारे पास कॉस का माइनस का साइन ए प्लस वाई बना। उसके बाद ए का क्या होगा हमारे पास 0 होगा, और वाई का क्या होगा डिवाइड बाई डी एक्स, ठीक है। क्लियर हो गया, बस एक्स को क्या करना था हमको, चेंज करना था, इसको ए कर दो और इसको भी ए कर दो और इसको क्या कर दो 0 पर। क्लियर हो गया। अब देखो इसमें भी डिवाइड बाई डी एक्स है, इसमें भी डिवाइड बाई डी एक्स है, दोनों में से डिवाइड बाई डी एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, ये तुम्हारा आ गया कॉस ए प्लस वाई, कॉस वाई प्लस साइन ए प्लस वाई साइन वाई, ठीक है, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो देखो तुम्हें दिख रहा है कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, ये तुम्हारा किसका फॉर्मुला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मुला होता है, ठीक है। तो याद रखना कॉस ए माइनस बी का फॉर्मुला होता है, तो यहाँ पे ए है बी तुम्हारा ये है, तो ए प्लस वाई माइनस का वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, ए है, ठीक है, चेंज हो गया था, वाई से वाई कट गया, ठीक है। ये नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन में कॉस ए,
ये आ गया तुम्हारा आंसर dy बाय dx। क्लियर है सबको? सिंपल सा क्वेश्चन था, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, बस वो एक्स पे हमने ए रख दिया था, उतारने में दिक्कत थी और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, ये बहुत अलग अलग तरीके से आता है, बस साइन कॉस में चेंज करके आता है, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें पता होना चाहिए। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, ठीक है, क्लियर है? आगे चलें, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला देखो, अब तुम्हारा अगला कॉन्सेप्ट आ चुका है, फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करते हैं, देखो साइन स्क्वायर एक फंक्शन है, उसका हमें e की पावर cos x, ये भी एक फंक्शन है, तो फंक्शन को फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है। एनसीईआरटी में इसके कुल मिला के एक दो क्वेश्चन है, लेकिन ये पेपर वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, तो बोर्ड में ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो याद रखना, स्टार्टिंग में पहले एक बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसको क्या समझ लो ना, इसको कुछ ही मान लो, इसको मान लो मैंने लेट कर लिया, लेट u इक्वल टू साइन स्क्वायर, क्लियर हो गया, इसको मैंने v मान लिया, तो v इक्वल टू e की पावर cos x, ठीक है। थोड़ा राइटिंग देख लेना, क्योंकि मैथ में राइटिंग नहीं बन पाती है, ठीक है, अलग से पैड में लिख रहा हूँ, तो वो भी थोड़ा स्टेबल नहीं है, तो राइटिंग तो बनेगी नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद इसका पहले डिफरेंशिएशन कर दो, देखो x के रिस्पेक्ट में ही होगा, तो du बाई dx, ठीक है, पावर करेंगे तो 2 sin x का करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास cos x, क्लियर हो गया। ऐसे ही इधर अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, dv बाई dx e की पावर cos x, मैंने बता दिया तुम्हें कैसे करना है, फंक्शन की पावर फंक्शन वाला भी लगा सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो e की पावर ऊपर वाले को x मान लो दिमाग में, तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, तो e की पावर cos x, फिर क्या करेंगे, चेन रूल से पावर करेंगे, cos का क्या होता है माइनस का sin x, तो dv बाई dx मेरा कितना आ गया, a की पावर cos x और माइनस sin x, ठीक है। अब देखो इसका इसके रिस्पेक्ट में करना था, मतलब u का डिफरेंशिएशन v के रिस्पेक्ट में करना था, मतलब मेरे को du बाई dv निकालना है, तो इसका मतलब ये ऊपर रहेगा du बाई dx और dv बाई dx क्या रहेगा मेरा, नीचे लिख रहेगा, और मेरा क्या बनेगा, du बाई dv बनेगा, जो उसने पूछा। क्लियर हो गया? इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना होता है वो नीचे आता है, ठीक है, तो v नीचे आएगा, तो du बाई dv लिखाना है यहाँ पे, तो कैसे लिख लेगा, du बाई dx, x x कट जाता है पता है तुम्हें, ठीक है, और dv बाई dx बस काट के नहीं लिखाना होता, बस इधर 2 sin x अपॉन में cos x, मतलब 2 sin x cos x अपॉन में माइनस e की पावर cos x, और ये तुम्हारा क्या है sin x से sin x कट गया, ये आ गया माइनस का 2 cos x, ठीक है, ये ऊपर जाएगा e की पावर माइनस का, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर है? ये बेसिक सा क्वेश्चन था, इसका थोड़ा एक अपर लेवल ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखो दो दो एक्सरसाइज ना मिला दिए यहाँ पे, एक तो तुम्हारा यही वाला क्वेश्चन फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में, फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वाला मिला दिया, दूसरा तुम्हारा इन्वर्स-ट्रिको मिला दिया यहाँ पे, इन्वर्स-ट्रिको वाली एक्सरसाइज है ना तुम्हारी एनसीईआरटी के अंदर, वो भी यहाँ पे मिला दिया कि इन्वर्स-ट्रिको का डिफरेंशिएशन करना होता है हमें, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वही इसको u मान लेंगे, u इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, और दूसरा वाले को v मान लेंगे, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस, क्लियर हो गया। उसके बाद अब ध्यान से देखो, देखो कभी भी ऐसा आता है ना, अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है और बाहर इनवर्स लिखो, तो इसका मतलब पक्का जैसे ये है ना, जैसे साइन इनवर्स है, तो अंदर मेरे को साइन ही बनाना है, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, जो अंदर की वैल्यू है वो बाहर आ जाएगी, सिंपलेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स से कैसे भी करके अंदर मेरे को सेक बनाना है, और मेरे को देखो ये वाला फॉर्मेट दिख रहा है, देखो प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मुला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का होता है। अगर यहाँ पे बीच में प्लस लगा होता तो मैं टेन और कॉट रख सकता था, लेकिन यहाँ पे लगा माइनस, तो क्या रख सकता हूँ, या तो साइन रख सकता हूँ या कॉस रख सकता हूँ। अब ना इसको ना पहले सोचा करो, इन वाले क्वेश्चन को करने से पहले, इन्वेस्टिगो वालों को, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से सोचो, अगर मैं यहाँ पे साइन रखूँ तो 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस, देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, और बाहर लगाया हुआ है रूट, तो स्क्वायर से रूट का जाएगा कॉस, और ऊपर आगे क्या बन जाएगा तुम्हारा सेक बन जाएगा, ठीक है, और बाहर सेकंड वर्ड से यही चाहिए। अगर मैं कॉस रखता हूँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये बनेगा साइन स्क्वायर ए, रूट कट जाएगा, लेकिन दिक्कत क्या होगी, ऊपर जाके कॉसेक बन जाएगा और बाहर है सेक, ठीक है, तो दिक्कत होगी, तो हमें सिंपलेस्ट किस्म पड़ रहा है कि मैं इसको क्या कर लूँ, साइन मान लूँ, तो मैंने क्या कर लिया, लेट एक्स इक्वल टू साइन ए, कोई दिक्कत यहाँ पे, एक्स को मैंने साइन ए मान लिया, तो यू इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सेक इनवर्स 1 अपॉन में ये बनेगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कर जाएगा, कॉस ए आएगा यहाँ पे तुम्हारा, सेक इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेक ए बन जाएगा तुम्हारा, इससे खत्म हो गया, तो तुम्हारे पता है तुम्हें प्रॉपर्टी लगती है इनवर्स की, तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब ये मत कर देना ए का डिफरेंशिएशन, पहले इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखो, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू कितनी आएगी, साइन इनवर्स एक्स आएगी, तो उसको पुट कर दो यहाँ पे, तो यू कितना आ गया मेरा, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना डी यू बाई डी एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। इधर का तुम्हारा आ चुका है, अब ऐसे इधर को सॉल्व करो, तो तुमने एक्स को क्या माना था, साइन ही, तो यहाँ पे भी एक्स ही है, तो साइन ही रखना पड़ेगा हमको, तो v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है, उसमें सेटिस्फाई कर ही रहा है हमारा, सेम ही वैल्यू रखेंगे, ठीक है, तो 2 साइन ए, अब ध्यान से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कट गया, ये आ गया मेरा कॉस,
ठीक है, तो 2 sin a cos a क्या होता है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन इनवर्स, ये होता है साइन 2a, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, तो प्रॉपर्टी से क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे 2a आ जाएगा b की वैल्यू, क्लियर हो गया। उसके बाद डिफरेंशिएशन यहाँ पे नहीं करना होता, पहले वैल्यू पुट करनी होती है, फंक्शन की फॉर्म में बनाना होता है। तो a की वैल्यू क्या आती है हमारे पास साइन इनवर्स x, तो ये आएगा 2 साइन इनवर्स x। अभी मैंने बताया था db बाई dx निकालेंगे 2, और इसका क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स। हमें निकालना क्या था, हमें पूछा क्या था उसने, हमें पूछा था इस फंक्शन का इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो ये u था ये v था, तो हमें du बाई dv निकालना था, जो कि हमारा क्या होता है du बाई dx अपॉन में dv बाई dx करके आएगा। इसका मतलब du बाई dv जो है हमारा 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में dv बाई dx कितना आया हमारा, अगर मैं बात करूं dv बाई dx की बात करूं, ठीक है, एक मिनट फिर से क्या हो गया इसको, ठीक है, तो एक मिनट, हाँ इधर, ये बार बार थोड़ा सा हिल जा रहा है लग रहा है मेरे को। उसके बाद अगले इसमें देखेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ रहा है डीवी बाई डी, इससे कट गया मेरा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है। अब इसमें ना कभी वैसे तो पूछेगा नहीं, अगर कभी इसका डबल डेरिवेटिव भी पूछ लेता, ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा जीरो आएगा, अगर इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है, आगे तुम्हारा आंसर, चलते हैं आगे अगले वाले क्वेश्चन पे, हो जाएंगे ऐसे वाले फंक्शन का फंक्शन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एनसीईआरटी में इसके एक दो क्वेश्चन ही है, इसलिए बाहर से इसके क्वेश्चन लेके आया था मैं, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अगर किसी को ब्लर दिख रहा है तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, ठीक है, तो ये है, और हमें क्या करना है फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है। पी वाई क्यू है, मैंने बनाया है नहीं, और कहाँ पे आया है ये कंपार्टमेंट में आया है, ठीक है, कंपार्टमेंट में आया है ये 2024 के अंदर, ठीक है, तो 2026 के अंदर रिपीट हो सकता है, कंपार्टमेंट के क्वेश्चन वैसे भी थोड़े अच्छे वाले होते हैं, ठीक है, तो इसलिए गलती से भी फेल होने की कोशिश ना करें। 6x अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर, तो देखो एक चीज यहाँ पे क्या दिख रही है मेरे को कि साइन इनवर्स है, अंदर मुझे क्या बनाना है, अंदर मेरे को कैसे भी करके साइन बना, ठीक है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स, अब मेरे को दिख रहा है ये 9x स्क्वायर है, तो ये किसका होता है, ये 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता, होता है, 3 का 9 होता है, x का x स्क्वायर होता है, इतना मेरे को क्लियर हो गया यहाँ से, पहले देखते मेरे को ये पता चलेगा, तो क्या मैं इस 3x नहीं बना सकता इसको बाहर, मैंने क्या करा इसको भी चेंज करूंगा, 2 इंटू 3x की फॉर्म में लिख दिया, अंडर रूट 1 माइनस 3x का होल स्क्वायर, क्या ये वाला क्वेश्चन और इसके पहले अभी जो हमने किया ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्या सेम सेम सा नहीं लग रहा, 2 है बगल में x है, यहाँ पे x स्क्वायर है, बस 3x स्क्वायर है, तो क्या करेंगे यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट 3 क्या करेंगे, हाँ साइन ए मान लेंगे किसको 3x को, क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा कितनी आएगी, साइन इनवर्स 3x की बाद में रखनी होती है तो काम आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे कर दो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो कि कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए बनेगा जो कि तुम्हारा साइन 2a बन जाएगा, ठीक है, बाहर क्या है तुम्हारे पास साइन इनवर्स है इक्वल टू y, तो ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा टोटल, y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 2a, तुम उसमें वैल्यू रख दोगे 2 साइन इनवर्स 3x, इसका कर देना डिफरेंशिएशन आप इसके बाद, ठीक है, तो इसके बाद क्या कर देंगे डिफरेंशिएशन dy बाई dx, ठीक है, 2 अंडर रूट 1 माइनस, ठीक है, 3x का होल स्क्वायर करूंगा तो 9x स्क्वायर आएगा, और 3x का इंटीग्रेशन भी करना वो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 तो रुकेगा, साइन इनवर्स करा चेन रूल के बाद 3x का भी होगा तो उसका 3 भी आएगा, तो टोटल आंसर आएगा 6 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर dy बाई dx। क्लियर है सबको इतना, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, याद रखना कंपार्टमेंट में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मान लिया, ठीक है। उसके बाद अगला वाला टाइप शुरू होता है प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हमारे क्या है प्रूविंग वाले क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो देखो ये वाला भी आता है, वैसे ही वाली एक्सरसाइज क्या होती है कम आती है, लेकिन कभी कभी इसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ये भी क्या है हमारी सेकंड ऑर्डर वाली एक्सरसाइज है, शायद ये हमारी 5.7 होगी, ठीक है, तो वो वाली एक्सरसाइज है उसी का ही क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा इसमें कुछ खतरनाक सा है नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीजें इसमें एक दो स्टेप होते हैं, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को रखा है कि इसमें ना एक स्टेप होता है, ठीक है, जिससे हमें ये बनाना पड़ता है, नहीं तो थोड़ी सी फिर कॉम्प्लिकेट होता है, तो उसके चक्कर में मैंने इसको रखा है, तो वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, यही है मेरे पास, कोई दिक्कत यहाँ तक का किसी को भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास dy बाई dx, पावर आगे आएगी, ठीक है, एक पावर क्या करेंगे माइनस करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स बनेगा, उसके बाद चेन रूल लगाएंगे तो पावर का हो गया, अंदर वाले करेंगे, साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स, सबको पता है यही होता है, क्लियर है यहाँ तक का, ठीक है। उसके बाद ये मेरा क्या बन गया 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx बन गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन टूल लगाने से बढ़िया क्या है कि इसको ना जो तुम्हारा ये है इसको तुम ना इधर आ ले आओ, ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन टूल नहीं लगाना पड़ेगा, इसको ना तुम इधर ले आओगे तो तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पे प्रूव टूल लगाएगा, क्वेश्चन टूल से बढ़िया होता है प्रूव टूल लगा लो, ठीक है, वो ज्यादा बढ़िया होता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको करेंगे इधर लेके आऊंगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, dy बाई dx इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, क्लियर है सबको,
इसमें कोई दिक्कत यहाँ तक का होना नहीं चाहिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लगूंगा, दोबारा से डिफरेंशिएशन करना आगे, क्योंकि डबल डेरिवेटिव निकालना है ना, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट टू लगाएंगे, ये वाला मेरा रुकेगा। ठीक है, इसका करूंगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर आएगा, फिर डी वाई बाई डी एक्स को रोकेंगे, इसका करेंगे पहले रूट एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स होता है। ठीक है, 1 का 0 होता है और इसका क्या होगा 2x होगा एक्स स्क्वायर का। इधर देखेंगे 2 तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इसका क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस और यहाँ पे मेरे पास 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाय डी एक्स, और ये मेरा माइनस का 2x है ना, देखो प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर आएगा 2x, 2 से 2 कट भी जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफाई जितना हो रहा है उतना सिंप्लीफाई कर दो, बस यहाँ पे कैलकुलेशन का गेम है इसके। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे एक मिनट, फिर ये दोबारा स्लाइड का आ गया है, एक मिनट पेज पे जाओ, एक मिनट ये फिर से। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तक हमारा आ गया है। उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। ठीक है, अगली वाली स्लाइड पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखो एलसीएम लूंगा तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो पहले से ही है मेरे पास, पिछली वाली स्लाइड में देखें। देखो तो यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम लूंगा तो ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ मेरा क्या था डी स्क्वायर एक्स अपॉन में एक मिनट पीछे डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर था। उसके बाद यहाँ पे क्या था माइनस का एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये तो पूरा एलसीएम लेके सेम ही आएगा। ठीक है, तो ऊपर था मेरे पास एक्स माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हमने एलसीएम लिया था, इधर था हमारे पास 2 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस। ठीक है, क्लियर है सबको इतना। ठीक है, यहाँ तक का किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब देखो तुम्हें दिख ही रहा होगा यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया, इधर भी वही है इधर भी वही है, तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों साइड से ये कट जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये 2 जो इधर बचा हुआ है इधर आएगा तो माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये मेरा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको, क्लियर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है इस वाले क्वेश्चन में कि अगर तुम यहाँ पे क्या करोगे वो रूल लगाओगे, क्या बोलते हैं उसका नाम, अगर यहाँ पे क्वेश्चन 2 लगाओगे, ठीक है, तो उससे थोड़ा लंबा पड़ सकता है, लेकिन दिक्कत उससे भी नहीं होगी, आंसर उससे भी आ जाएगा, इससे भी आ जाएगा। बस इसको इधर भेज देना, प्रोडक्ट 2 लगा देना, उससे क्या होगा थोड़ा सा स्टेप तुम्हारे इजी हो जाएंगे, और कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है इसमें। ठीक है, क्लियर है सबको, और कोई यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। आगे अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, तो चलो अगला वाला क्वेश्चन हमारा, फिर ये वाला क्वेश्चन है। अब देखो ये सिंपल है, अब ये खुद कर लेना, इसमें मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। देखो कॉस इनवर्स एक्स बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर दिख रहा है एक्स स्क्वायर को ना टेन थीटा ले लेना। तो तुम्हें पता है 1 माइनस टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा, एक मिनट एक्स को मानना टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होता है तुम्हारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा बन जाएगा, और तुम्हारा निकाल लेना, काट लेना, थीटा की थीटा की वैल्यू रख लेना यहाँ से, तुम्हारा डिवाइड बाय डीएक्स का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसे वाले क्वेश्चन। तो देखो डिफरेंशिएशन के मैक्सिमम जितने टाइप थे, जितनी चीजें थी सारे कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो देखो एक टाइप यहाँ पे जो बच रहा है ना उसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी एंड डिफरेंशिबिलिटी है। ठीक है, तो एक टाइप जो यहाँ पे बच रहा है उसको बोलते हैं अंबानी टाइप। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में है नहीं, अंबानी टाइप। ठीक है, ये हमारा क्या है अंबानी टाइप है। अब इस वाले टाइप के अंदर होता क्या है, इस वाले टाइप के अंदर जनरली क्या होता है, देखो जो हमारी वो होती है ना फंक्शन की पावर फंक्शन, वो क्या होती है कॉन्टिन्यूस चलते जाती है चलते जाती है। ठीक है, तो इसके इसके देखो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी नहीं आते, तो ये आपके शिफ्ट पे डिपेंड करेगी। तो इसका एक मैं पॉपुलर क्वेश्चन उठा लेता हूँ, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो एक मिनट रुको, इसका ही हटा देते हैं, इसकी जगह पे यहाँ पे कर देते हैं, वो तो तुम्हें समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसको जरा मिटा के अंबानी टाइप को यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्या, अंबानी टाइप इंक चेंज कर लेते हैं दोबारा से, आ गई ये रही। ठीक है, तो इंक चेंज दोबारा व्हाइट पे आ जाते हैं। ठीक है, या येलो पे चलते हैं वहाँ पे। चलो इसके बाद आगे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, आप देखो ध्यान से देखो, अंबानी टाइप करना है। अब हमें क्या करना है, अंबानी टाइप, एक टाइप हमारा ये भी बचा है, इसे भी खत्म कर लेते हैं। ठीक है, बाकी हमारे सारे के सारे टाइप हो चुके हैं, एनसीईआरटी के भी और पीवाईक्यू के भी। ठीक है, तो आप जितने पीवाई करोगे सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। डिफरेंशिएशन वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, इसमें किसी को इतनी ज्यादा दिक्कत आती नहीं है अगर बेसिक क्लियर है तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसमें इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें क्या होता है एक्स की पावर एक्स 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 ऐसे करके इन्फिनिटी तक आ जाता है, ऐसे फंक्शन आते हैं तुम्हारे पास। ठीक है, एक्स की पावर मान लो तुम्हें दे देगा कॉस एक्स, उसकी पावर कॉस एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, बहुत पैसे हैं, चलते जा रहा है कॉस एक्स कॉस एक्स इन्फिनिटी तक का चल रहा है, तो इसलिए इसे अंबानी टाइप बोलते हैं, बहुत पैसा है इसके बाद। तो इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन है जो प्रूफ वाला पेपर में आया हुआ है बोर्ड में। ठीक है, तो ये करवा देता हूं तुम्हें, y इक्वल टू साइन एक्स की पावर साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, ये ऐसे करके कहां तक का जा रहा है, इन्फिनिटी तक का जा रहा है। ठीक है, देन प्रूव दैट, तुम्हें क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, dy बाई डी जो है हमारा वो वाई स्क्वायर कॉट एक्स अपॉन में 1 माइनस वाई
लॉग साइन एक्स के बराबर है। तो ये क्या करना है तुम्हें प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, तो ध्यान से देखो देखो अब मेरे को एक चीज बताओ, जो ये तुम्हारा y की पावर x x x x x है, अगर मैं इसमें से एक x कम कर दूंगा, मतलब पूरा समुद्र है, तो उसमें से अगर एक जग पानी ले लूंगा कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या है ये पूरा ना देखो y तुम्हारा क्या है, ये पूरा का पूरा है, ठीक है, हो सकता है 1 करोड़ हो, उसमें से मैंने ये एक x को हटा दिया, ठीक है, तो ये पूरा तो तुम्हारा y रहेगा ना, हाँ या ना, ये पूरा भी तो y होगा, एक y कम करा मैंने, क्या ही फर्क पड़ेगा उसको, तो इसको x की पावर y लिख सकता हूँ, ये पूरा y तो था मेरा, मैंने बस एक x कम किया है, ठीक है। तो जहां से कंटिन्यूअस चल रही होती है सीरीज, तो उसको क्या कर लेते हैं हम वायलेट कर लेते हैं, जो कि हमारे जिसके बराबर दिया हो, तो इस पूरे को क्या कर लूंगा मैं y मान लूंगा, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ पे खाली एक साइन एक्स कम किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी तक जा रही है सीरीज, ठीक है। तो y इक्वल टू साइन एक्स की पावर कितनी हो गई मेरी y। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन बन गया, तो अप्लाई लॉग बोथ साइड, लॉग y लॉग साइन एक्स, पता है डायरेक्ट कर दिया मैंने स्टेप, ठीक है, पावर आगे आ जाएगी। उसके बाद डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1/y लॉग y का, और y का क्या होगा dy बाई dx, यहाँ पे प्रोडक्ट लगेगा, y को रोकेंगे लॉग साइन x का 1 में साइन x होगा, और तुम्हें पता है साइन x का क्या होता है cos x, प्लस लॉग साइन x को रोकेंगे, y का क्या होगा हमारे पास dy बाई dx होगा। देखो ये भी dy बाई dx है वाला है, ये भी dy बाई dx वाला है, इन दोनों को एक ही साइड ले लो, ठीक है। तो 1/y dy बाई dx माइनस लॉग साइन x dy बाई dx इक्वल टू, ये साइन अपॉन कॉस क्या बनेगा y cot x बनेगा, इस साइड क्लियर हो गया। दोनों में से dy बाई dx को मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। ये क्या था 1 में y माइनस का लॉग साइन x है मेरे पास, ठीक है, इक्वल टू y cot x है। तो देखो प्रूफ वाला जो चाहिए हमें आंसर वैसा कुछ दिखने लग गया है, तो एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, नीचे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे y आ गया, तो 1 माइनस वाई लॉग साइन x, ठीक है, इक्वल टू y cot x। कुछ नहीं करना, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है, जो तुम्हारा ये आंसर है वही आ जाएगा तुम्हारे पास, क्या है y स्क्वायर cot x आ जाएगा, और इसको नीचे भेजेंगे मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स, क्लियर है सबको, ठीक है। अब उसके बाद इधर इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। तो आगे चलते हैं इसके, ठीक है, तो स्टार्ट करते आगे आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, आप देखो अब क्या है, अब कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी कर लेते हैं, 1 मिनट रुक जाओ जरा, ये पेन का साइज फिर से बार बार हिल जा रहा है, चलो। उसके बाद अब अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूटी है। अब हमें क्या करनी है, अगली चीज कॉन्टिन्यूटी करनी है, ठीक है। अरे यार ये पेन क्यों नहीं चल रही, 1 मिनट रुक जाओ, सीन तो है सेटिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को शुरू करेंगे। देखो सबसे पहली बात, कंटिन्यूटी में होता क्या है, कंटिन्यूटी का मतलब कि कोई फंक्शन हमारा, इसके अंदर हमारे जितने भी क्वेश्चन आता है कॉन्टिन्यूस के, कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। एक तो इसके ऊपर आता है वेरीफाई करने वाला जो आता है हमारा, ठीक है, जो कि ना के बराबर दिखते हैं हमारे में। मेन जो क्वेश्चन आता है वैल्यू फाइंडिंग के ऊपर ही आता है हमारे पास कंटिन्यूटी के अंदर, किस चीज के आता है, वैल्यू फाइंडिंग के ऊपर। जैसे कि तुम्हें ये दिख ही रहा है ऑलरेडी पीवाईक्यू है, मैंने तो बनाया है नहीं, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन जितने भी हैं सब पीवाईक्यू एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, पीवाईक्यू करोगे एनसीईआरटी के खुद सारे के सारे इजी इजी क्वेश्चन है। वैसे भी कंटिन्यूटी वाली जो एनसीईआरटी है, ठीक है, जो एनसीईआरटी वाली एक्सरसाइज है उसमें ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके जितने भी क्वेश्चन है देखो, अगर मैं बात करूंगा ना पहले की 2010 से 2020 तक का, इसके बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन आते थे, ठीक है। इसके जो आते हैं ना थोड़े हाई लेवल वाले क्वेश्चन आते थे, अब क्या हो चुका है, अब इसके जो है ना, अब इसके सिंपल सिंपल ऐसे 2 नंबर में, एमसीक्यू में, या कभी मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में आ जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर अगर कभी तुम्हारा हार्ड सेट बना और 5 नंबर में आ गया तो अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए मैं तुम्हें एक दो क्वेश्चन बड़े वाले भी करा दूंगा, बाकी हम ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेंगे कि बेस क्लियर हो। हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए, कि चाहे छोटा क्वेश्चन आए बड़ा क्वेश्चन आए कोई भी क्वेश्चन आए हो जाना चाहिए, इसलिए छोड़ के कुछ भी नहीं चलेंगे, ठीक है। तो चाहे हार्ड हो इजी लेवल हो सब लेके चले। अब सबसे पहले बात कॉन्टिन्यूस में होता क्या है, एक फंक्शन जो है हमारा, ए फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ व्हेन LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ, ये कंडीशन तो तुमने पढ़ी होगी, कि कोई भी फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस कब कहलाता है, जब उसका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे पूछी हुई है, ये तीनों चीजें अगर हमारी बराबर होगी तो फंक्शन हमारा क्या होगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसको हम डिनोट करते हैं, LHL को कैसे दिखाते हैं हम, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी इस तरीके से लिखते हैं, ये शो करता है कि हम किसमें, नेगेटिव साइड में या लेफ्ट हैंड लिमिट पे। फिर उसके बाद RHL के लिए लिमिट x टेंस टू a प्लस का यूज करते हैं हम, और एफ ऑफ ए में क्या होता है, जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है उसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसपे हमें कॉन्टिन्यूस नॉट कॉन्टिन्यूस का मांगा होता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखना कुछ ना बेसिक फॉर्मुले हैं जो हमारे 11th क्लास के हैं, ठीक है, क्लास 11 के कुछ फॉर्मुले हैं जो यहाँ पे लगते हैं हमारे, ठीक है। एक तो तुम्हें पता होना चाहिए, लिमिट x टेंस टू जीरो पे साइन एक्स अपॉन में x हमारा क्या होता है 1। दूसरा लिमिट x टेंस टू जीरो पे हमारा 10x अपॉन में x, ये भी कितना होता है हमारा 1 होता है। उसके बाद तुम्हें एक चीज और पता होना चाहिए, अगर मैक्स टू मैक्स है, वैसे इसके क्वेश्चन कम आता है, लिमिट x टेंस टू जीरो e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है
1 हो। क्लियर हो गया? ठीक है? अगर याद रख सको तो ये वाला भी रख लो क्योंकि देखो वैसे तो इन पे क्वेश्चन नहीं बन रहे। ठीक है? अगर बन गए तो कभी एमसीक्यू वाले तो उसके लिए बस ये फॉर्मूला याद रख लेना, इन फॉर्मूले से वो काम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी तुम पढ़ के आए हो 11th में तो लगे ही थे ये वाले फॉर्मूले। ठीक है? पीछे जो एक्सरसाइज थी ना सप्लीमेंट्री वाली, ठीक है? वहाँ पे ये थे ये वाले फॉर्मूले यूज़ हुए थे। ठीक है? क्लियर हो गया? उसके बाद अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ऑलरेडी तुमने ऐसा कुछ देख रखा होगा, ऐसे वाले क्वेश्चन है तुम्हारे। ठीक है? लिमिट के अंदर, क्लास 11th के अंदर। ठीक है? तो जरा इसको देखते हैं कैसे होंगे सबसे पहले। देखो कभी भी वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आए, ठीक है? तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पे क्या है, एक तो ये फंक्शन जब x 0 है तो हमें दे रखी है k वैल्यू है फंक्शन की, और जब हमारा x 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जब लेस देन 0 है और ग्रेटर देन 0 है, उसके लिए हमारे पास ये वाला फंक्शन है। तो देखो इसमें हमें ऐसा कुछ नहीं है कि एलएचएल सॉल्व करेंगे, आरएचएल सॉल्व करेंगे और फिर फंक्शन के बराबर रखेंगे। इसमें क्या है, इसमें हमें क्या करना है, सिंपल चलना है। ठीक है? तो क्या करेंगे इसमें एकदम सिंपल रहेंगे। कुछ भी कर लो, आरएचएल निकाल लेते हैं इसमें हम। ठीक है? तो आरएचएल क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू किस पे पूछा है, 0 पे। ठीक है? फंक्शन क्या है, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x²। इसे हमें सॉल्व करना आना चाहिए बस। ऑलरेडी हम एक करके आए हैं क्लास 11th में। ठीक है? तो 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x²। तुमने पढ़ाई होगा कभी भी 1 माइनस कॉस ax अपॉन में x² वाला ऐसा केस बनता है कभी भी। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, a² by 2 आंसर आता है इसका। ठीक है? तो ये तो क्या है, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। अगर एमसीक्यू बन गया तो ये डायरेक्ट लगा देंगे हम। ठीक है? कि 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 तो ये हमारा 8 आ जाएगा। ठीक है? वे इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल इतना काउंट करेंगे जब। ठीक है? अब होता कैसे है सॉल्व, कुछ नहीं करना होता, लिमिट x टेंड्स टू 0, हाफ एंगल फॉर्म लगता है 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर 2x। इसका हाफ एंगल होता है 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो अगर यहाँ पे 2x था तो उसका हाफ एंगल हुआ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 4x है तो उसका हाफ एंगल होगा अपॉन में 8x²। तो 2 से 1 बार में ये 4 बार में कट जाएगा, 1/4 कांस्टेंट है उसको बाहर रखो। लिमिट x टेंड्स टू 0। देखो इसमें भी स्क्वायर इसमें भी स्क्वायर है तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x अपॉन में x का होल स्क्वायर। उसके बाद दूसरा तुमने एक बेसिक रूल और पढ़ा होगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x 1 होता है। ठीक है? तो जो भी यहाँ पे एंगल है ना वो एंगल यहाँ पे होना चाहिए, तो 1 होता है हमेशा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर यहाँ पे मान लो साइन ax है और अगर नीचे भी ax है तो भी ये हमारा 1 होगा। अगर मान लो यहाँ पे साइन 5x आ गया और नीचे तुम्हारा क्या है, x है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 और तुम्हें ये सॉल्व करने के लिए बोला है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5। क्लियर हो गया? ये तुम्हारे थोड़ा 11th का भी रिवाइज हो जाएगा, ये आते हैं। ठीक है? इसे मत सोचो नहीं आते, बोर्ड वाले कुछ भी दे देते हैं। ठीक है? और ये एमसीक्यू में आए हुए हैं, पीवाईक्यू जब देखोगे तो तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है? तो इनको जरा सीरियस होके थोड़ा कर लेना। ठीक है? तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है? कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, साइन 2x अपॉन में 2x है। ठीक है? तो ये पूरा तो 1 हो जाएगा तुम्हारा। देखो 1/4 लिमिट अंदर जाएगी तो ये वाला 2 को तो ऐसे ही रखो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट कहीं भी आ सकती है अंदर बाहर, साइन 2x अपॉन में 2x का होल स्क्वायर। तो ये पूरा तो 1 होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये क्या होता है मेरा, ये मेरा 1 होता है। तो ये 1 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/4 है बाहर, ऊपर क्या है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरा पूरा 1 हो जाएगा। ये 2 का स्क्वायर है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 4 कटेगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। मैंने ऑलरेडी तुम्हें बताया था 1 माइनस कॉस ax से शॉर्टकट लगाएंगे तो 8 आएगा। तो इसको सॉल्व करके 8 आ रहा था, नीचे भी 8 था तो 8/8 आ रहा था, तो हमारा 1। अगर एमसीक्यू होता तो डायरेक्ट ऐसे हो जाता। ठीक है? तो तुम्हें बताइए अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये अगर आरएचएल मानी है मैंने, ठीक है, और ये मेरी एफ ऑफ ए है, ठीक है, तो दोनों बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं आरएचएल और एफ ऑफ ए बराबर होगा। ठीक है? एफ ऑफ ए के था और आरएचएल की वैल्यू 1 आई है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 1। क्लियर हो गया सबको? ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं, याद रखना 2-3 नंबर में आ जाते हैं। ठीक है? सारे के सारे पीवाईक्यू है, मैंने कुछ नहीं करा है। ठीक है? ना मैंने बनाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फिर हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शन दिया है, इसका मतलब 1 पे पूछा है, इसका मतलब देखो ग्रेटर देन x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का मतलब ये आरएचएल के लिए, ये हमारे किसके लिए, आरएचएल की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, ठीक है, ये खाली डिनोट करता है आरएचएल को, 3ax प्लस b है हमारे पास। एलएचएल का भी बना लेते हैं, एलएचएल। ठीक है? एलएचएल के लिए कौन सा लेस देन वाला होता है, जहाँ पे x हमारा छोटा होता है, 5ax माइनस का 2b, ये 5 है। ठीक है? लिमिट x टेंड्स टू 1 के ऊपर, तो क्या करना है, 1 पुट करना है, तो क्या आएगा, 5a माइनस का 2b। एलएचएल की वैल्यू ये आ गई, 1 पुट करेंगे कितना आएगा, 3a प्लस b। आरएचएल की वैल्यू ये आ गई, और f ऑफ 1 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, या तो एक बार इसको रखेंगे 11 के बराबर, क्योंकि बराबर है ये भी, और एक बार इसको रखेंगे हम 11 के बराबर। ठीक है? तो यहाँ से हमारा पढ़ने बनेगा, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू 11 इक्वल टू 11 ये बनेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर वाले को। ठीक है? केवल वो लगाना है तुम्हें यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड लगाना है, 6a प्लस ये तुम्हारा आ गया 2b अपॉन में 5a माइनस का 2b इक्वल टू 22 अपॉन में 11। ठीक है? ये कट गया तुम्हारा, ये कितना आएगा, 11 ही आ जाएगा, और ये आ गया तुम्हारा 33। काटोगे एक ही वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ पे, 3 आ गई। इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 5a माइनस का 2b इक्वल टू 11। ठीक है? 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 माइनस का 2b इक्वल टू 11 आएगा। इसको उधर भेज देना, 15 माइनस 11 इक्वल टू 2b। ठीक है? ये तुम्हारा 4 आ गया, इधर 2b है, b की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी यहाँ पे, 2 आ गई। तो a की वैल्यू 3 आ गई है और बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 आ गई। तो ये क्या तुम्हारा आंसर है, सिंपल, तुम्हारा 2 नंबर का 3 नंबर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है? क्योंकि मजाकों में लेना, ये रहा क्वेश्चन, ऐसे सेम ये है। ठीक है? तो देखो ये अलग है,
ये तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ना देखो एक पॉइंट याद रखना, तुम्हारे में ए और आर वाले क्वेश्चन होते हैं, वहां पे भी ये वाला बहुत बार बना हुआ है। तो अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, इफ अ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, सो 100% इट इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस है तो 100% हमारा जो वो क्या होगा, वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो अगर कोई फंक्शन, अच्छा एक मिनट यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ हो गई है, ठीक है, उल्टा कर दिया मैंने। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, याद रखना, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये जल्दीबाजी में थोड़ा गड़बड़ हो गई। अगर कोई फंक्शन मेरा डिफरेंशिएबल है तो 100% क्या होगा, वो मेरा कॉन्टिन्यूअस होगा, गारंटी है इस चीज की। अगर कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूअस तो होगा ही होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो तो वो मेरा क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा या नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारा कोई कोई फंक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो डिफरेंशिएबल हो जाते हैं, कोई कोई फंक्शन होते हैं जो कॉन्टिन्यूअस होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं होते। इसका एक बढ़िया एग्जांपल है हमारे पास, कौन सा फंक्शन, ये हमारा मॉड वाला, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, मॉड्यूलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है, ठीक है। कौन सा फंक्शन होता है, मॉड्यूलस फंक्शन होता है हमारा, ठीक है। तो याद रखना मॉड्यूलस फंक्शन है हमारा, ठीक है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है हमारा, ये हमारा नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है, ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होता ये वाला फंक्शन, ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स होता है हमारा। क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो हमारा फंक्शन दे रखा है हमको गिवन, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। और हमें ये देखो, इसका मतलब तो तुम्हें पता ही है क्या बोला है, 0 और 2 नॉट इंक्लूड है, क्योंकि ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है यहाँ पे, तो 0 और 2 काम नहीं हो रही, 1 पे पूछ रहा है वो, ठीक है। और बोला ए और बी की वैल्यू निकालनी, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, सिंपल है। अगर ये, ध्यान से देखो, अगर ये वाला फंक्शन जो है हमारा, ये अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका मतलब कोऑर्डिनेट्स तो जरूर होगा। तो अगर पहले इसकी क्वांटिटी प्रूव करेंगे 1 पे, ठीक है, दोनों वैल्यू 1 पे काउंट हो रही है, ठीक है, 1 पे रखेंगे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा, a प्लस बी आएगा। यहाँ पे अगर 1 रखूंगा तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस का 1, ये आ जाएगा तुम्हारा 1। तो हमारे एक इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल टू 1, याद रखना पहली इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन कहाँ से बनेगी, डिफरेंशिएबल से, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल से चेक करेंगे, देखो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, अगर ये डिफरेंशिएबल है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो क्या होगा, ax का क्या आएगा a, और इसका करेंगे तो कितना आएगा 2, और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x माइनस का 1, ठीक है। तो इधर से तुम्हारा बनेगा कितना, ये आ गया तुम्हारा 4x माइनस का 1, और इसमें हम क्या रखेंगे, वैल्यू पुट कितनी करनी थी हमें, x इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 पुट करेंगे तो 4 माइनस 1, और ये आ जाएगा 3। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। अगर a की वैल्यू 3 है और हमें यहाँ पे इक्वेशन पता है कि a प्लस बी हमारा कितना है, 1 के बराबर है, तो a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, यहाँ से माइनस का 2 आएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो अब एक चीज याद रखना, हमने 1 क्यों लिया है, 1 इसलिए लिया है क्योंकि देखो 0 और 2 तो वैसे भी काउंट नहीं हो रही, कौन सी वैल्यू बची इसके बीच में, 1 ही वाली वैल्यू बची, और 1 यहाँ पे दोनों पे दे रखी है, तो हम 1 पे चेक कर सकते हैं उसकी डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो कॉन्टिन्यूअस होगा, इसलिए हमने पहले कॉन्टिन्यूअस लगा दिया, 1 पुट कर दिया दोनों पे, ठीक है, उससे एक इक्वेशन लिख लिया। दूसरा हमने इसको डिफरेंशिएट करके 1 पुट कर दिया, तो उससे हमारी क्या हो गई, डिफरेंशिएबल फंक्शन है दोनों का डिफरेंशिएबल बराबर होगा, ठीक है। तो उससे भी हमारी ए और बी की वैल्यू आ चुकी है। क्लियर है, ये डिफरेंशिएबिलिटी में सबको दिक्कत होती है क्योंकि इसका एनसीईआरटी में मुश्किल से 2 क्वेश्चन भी दिए हैं, ठीक है। तो याद रखना, वैसे भी इसके ना के बराबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये रहा, ठीक है, वही पीछे वाले क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है, कर लेना इनको ट्राई। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला क्या बोला है, ये वाला फंक्शन कॉर्डिनेट है। आप देखो ये वाला मेरे को वैसे भी करा, ठीक है, तो ये तुम्हें पता ही है, मैंने अभी जैसे तुम्हें बोला ना, मॉड एक्स क्या होता है हमारा, ये हमारा कॉर्डिनेट फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा मॉड एक्स अपॉन में एक्स और एक्स अपॉन में मॉड एक्स वाले जो क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, इसमें हमारा जो फंक्शन निकलता है वो क्या निकलता है, नॉट कॉन्टिन्यूअस निकलता है। क्यों निकलता है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा है ना, ये अगर तुमने 11 ध्यान से पढ़ी है तो ये जो हमारा फंक्शन बनता है मॉड एक्स अपॉन में एक्स, ये हमारा ना सिग्नम फंक्शन है, ना कि तुम्हारा मॉडुलस फंक्शन। कौन सा फंक्शन है हमारा, सिग्नम फंक्शन है, और सिग्नम कभी भी हमारा कॉर्डिनेट फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। सिग्नम का ग्राफ देखा था ना तुमने, कैसा था, यूं 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 वाला ग्राफ था, तो ये कॉर्डिनेट छोड़ी ना, इसमें कॉन्टिन्यूटी दिख रही है, यहाँ पे ब्रेकेबल ग्राफ है, तो ब्रेकेबल ग्राफ है तो कभी कॉर्डिनेट तो हो ही नहीं सकता ये तुम्हारा, ठीक है। तो ये सिग्नम फंक्शन होता है, इसलिए कॉर्डिनेट नहीं होगा। जब तुम देखो, मान लो अगर प्रूफ में आया ये क्वेश्चन, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन में एक्स, हमें चेक करना है, ठीक है। वैसे एनसीईआरटी का करिए था होगा एलएचएल, और ये मेरा आरएचएल, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसमें मान लो मेरे को चेक करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है या 1 पे, जो भी मान लो, ठीक है, जिस पे वैल्यू दे रखी है तुम्हें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एक्स टेंस टू ए। अब यहाँ पे अगर देखो, सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए, जो मॉड एक्स होता है, ये फंक्शन ब्रेक कैसे होता है, जब मेरे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो एक्स की तरह काम करता है, जब मेरी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी होती है तो माइनस एक्स की तरह कंसिडर हो, ठीक है। तभी तो तुमने देखा -1 रखते हो तो मॉड के अंदर वो पॉजिटिव का 1 देता है, क्यों, क्योंकि माइनस एक्स की तरह काम करता है, ठीक है। तो और 1 आ जाता है उससे, ठीक है। तो क्या होगा, मॉड एक्स मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या बन जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन में एक्स है, वो तो ऐसे ही रहेगा, कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इधर देखेंगे आरएचएल फंक्शन में ये किसकी तरह काम करता है, एक्स की तरह काम करता है, ठीक है, ग्रेटर देन वैल्यू पे अपॉन में एक्स, यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा 1, ठीक है। वैल्यू से हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है यहाँ, ठीक है। तो कभी भी वाला फंक्शन आता है सीधे ये कोऑर्डिनेट्स नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो -1 और 1 आ रहा है तो हमारा एलएचएल और आरएचएल हमारा क्या है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा ये हमारा
डिसकॉर्डिनेट फंक्शन होगा, ठीक है। इसलिए ना ये फंक्शन हमारा कॉर्डिनेट होगा और ना ही अगर कॉर्डिनेट है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं। क्लियर हो गया? सेम ये वाले में भी सेम यही वाला केस, ठीक है। दोनों एनसीईआरटी के याद रखना, ठीक है। सेम यहाँ पे भी लगेगा, इसको डायरेक्ट करा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, के एक्स अपॉन मॉड एक्स, देखो लेस देन है ना, तो एक्स लेस देन है, इसका एलएचएल की बात हो रहा है। एलएचएल में एक्स कैसे काम करता है, माइनस के एक्स की तरह, तो के एक्स अपॉन में ये माइनस एक्स की तरह काम करेगा, तो यहाँ पे आ गया माइनस के एलएचएल। और तुम्हें आरएचएल कितना देगा, 3, तो तुम्हें पता है फंक्शन कोऑर्डिनेट्स है, तो इसका मतलब एलएचएल और आरएचएल क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब माइनस के इसके बराबर होगा 3 के, यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ये पूरा घिसमिच हो गया, कोई बात नहीं, कानों से सुन रहे हो ना, बस ये मेन चीज है, ठीक है। ठीक है, तो आप अगले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे इस पे आ जाते हैं। तो ये ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत बार आ रखा है पेपर के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, वैसे भी डिफरेंशिएबिलिटी के बस थोड़े बहुत क्वेश्चन है यहाँ पे बुक के अंदर, ठीक है। और ये हमारा पीवाईक्यू है, बहुत फेमस पीवाईक्यू, याद रखना, ठीक है। आप देखो सबसे पहले मैंने अभी तुम्हें बताया, लिमिट के लिए क्या कर देंगे, पहले इस लिमिट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मॉड वाले को सिंपल फॉर्म में लिखेंगे। जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, तुम्हें पता ही इसी फॉर्म में रहेगा, एक्स माइनस 5 ही रहेगा। लेकिन जब हमारा एक्स लेस देन 0 होगा, तो ये माइनस का एक्स माइनस 5 बनेगा, जो कि हमारा क्या बनेगा, 5 माइनस एक्स। ऑलरेडी हमने पीछे मॉड वाला क्वेश्चन देख लिया, ठीक है। तो एलएचएल के लिए मेरा कौन सा फंक्शन रहेगा, 5 माइनस एक्स, और आरएचएल के लिए कौन सा फंक्शन रहेगा, एक्स माइनस 5, ठीक है। तो याद रखना, और तुम्हें फॉर्मुला तो पता ही है, सबके लिए कॉमन फॉर्मुला रहता है हमारे पास, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस का एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर्मुला होता है, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर्म से करना है, तो सबसे पहले इधर लिख लेते हैं आरएचएल, ये हमारी एलएचएल है, और इधर हम बनाएंगे अपना आरएचएल बनाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, लिमिट, ठीक है, एस टेंड्स टू, ठीक है, लिमिट एस टेंड्स टू 0, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो हमारा क्या है, ए कितना है, 5 दे रखा है हमें, 5 प्लस एच, एक मिनट, हमें कहाँ पे रखना है, इस वाले में रखना है ना, एक्स के पे 5 रखना है, तो 5 प्लस एच माइनस का एफ ऑफ 5 अपॉन में एच, ठीक है। तो याद रखना, इधर भी लिमिट एस टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ 5 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5 अपॉन में एच, ठीक है। अब उसके बाद देखो, दोनों के लिए ना फंक्शन अलग अलग है, तो चुपचाप उठा के रख दो वहां पे, 5 प्लस एच माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 पुट करेंगे तो 5 माइनस 5 आएगा, अपॉन में एच। इसे सॉल्व करोगे, ये कट गया तुम्हारा, ये तुम्हारा 0 हो गया, ये तुम्हारा आ रहा है एच अपॉन में एच, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे एक चीज की गड़बड़ हो गई, आरएचएल वाला इधर आ गया, ठीक है, इसे आरएचएल बना लो, ये आरएचएल लिख दिया मैंने इधर, ठीक है, ये मैंने आरएचएल वाले फंक्शन में पुट कर दिया ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा कट के कितना आ गया हुआ, अब यहाँ पे एलएचएल वाला ले लो, इसको तुम एलएचएल कर लो, ठीक है। अब ये तुम्हारे क्या बनेगा, 5 माइनस एक्स में रखोगे तो 5 माइनस एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, 5 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 5, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ पे एक्स है वहां पे क्या रखना है, 5 अपॉन में एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, माइनस, तो माइनस का 5 माइनस का एच, ये तुम्हारा 0 हो गया, उसे लिखने का कोई फायदा है नहीं, ये कट गया, माइनस एच अपॉन में एच आया। तो देखो वही बन रहा है जो पीछे बन रहा था, इधर 1 आ रहा था, इधर -1 आ रहा था, एलएचएल आरएचएल हमारी क्या आ रही है, बराबर नहीं आ रही है। तो एलएचएल अगर आरएचएल हमारी क्या है, बराबर नहीं है, एक मिनट, एलएचएल आरएचएल नहीं, एलएसडी आरएसडी, ये ठीक है, ये लिमिट के चक्कर में थोड़ी गड़बड़, डिफरेंशिएबिलिटी है, तो एल आरएसडी और एलएसडी, ठीक है। तो दोनों क्या है, हमारी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा हमारा, ये नॉट डिफरेंशिएबल होगा। देखो इसे करने का ना एक तरीका और है, इसको तो ना तुम ऐसे भी कर सकते हो, कि जैसे हमारा क्या आया था, एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना था, यहाँ पे x माइनस 5 बना था, और यहाँ के लिए 5 माइनस एक्स बना था, एक्स ग्रेटर देन 0 पे, एक्स लेस देन 0 पे, ये वाला भी ठीक होता है। यहाँ पे ना एफ डेक्स निकाल दो, तो ये वाला जो है आरएचएल के लिए जो एफ डेक्स एक्स आएगा तुम्हारा, डायरेक्ट निकालोगे तो 1 आएगा, ठीक है। और एलएचएल के लिए अगर तुम एलएसडी के लिए निकालोगे, और ये आरएसडी, ये बार बार लिमिट के चक्कर में आ जा रहा है, ठीक है, एलएसडी, ठीक है। तो 5 माइनस एक्स का अगर तुम करोगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालोगे एलएसडी के लिए, फंक्शन के लिए, तो क्या आएगा, 5 का 0 और इसका माइनस। तो यहाँ से भी देखोगे तो क्या आ रहा है तुम्हारा, 1 और -1 आ रहा है, जो कि बराबर होता नहीं है, इसका मतलब एलएसडी नॉट इक्वल टू आरएसडी, सो जो हमारा होगा नॉट डिफरेंशिएबल। तो एक तरीका ये भी होता है, एक तरीका वो भी होता है, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं तुम्हारे पास, दोनों से क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। मैंने तुम्हें वैसे पहले ही बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा वो तुम्हारा नॉट डिफरेंशिएबल ही होगा, इसको तुम याद रखना, ठीक है, सीधे सीधे पूछ भी लेता है, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद देखते हैं आगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म हो गई है, ठीक है। तो एक तुम्हारे लिए एक बोनस क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं यहाँ पे लिमिट का, ठीक है। तो याद रखना, देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने ना बहुत बार देखा हुआ है, ये मैक्सिमम ये वाला क्वेश्चन क्या था, ये कभी कभी ये बहुत पहले आया हुआ है, ये कहाँ पे आया है, एक मिनट रुकना, ये आया हुआ है 2013 में, और उसके बाद आया है ये तुम्हारा 2018 के कंपार्टमेंट, ठीक है। तो इन दो पेपरों में आया, ये याद रखना, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स 2 की पावर एक्स प्लस 2 माइनस का 16 अपॉन में 2 की पावर एक्स माइनस का 16, ठीक है। ये कब है, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद 2 है 2, ठीक है। और एक्स इज लेस देन 0 पे क्या दे रखा है तुम्हें, इधर दे रखा है, और बोला है फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन क्या है हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। और बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए,
फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तुम्हें क्या करनी है, ए की वैल्यू निकाल। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये तो तुम्हारा पता है, तुम्हें पता है कि कोऑर्डिनेट से ये और ये बराबर होगा। मेन चीज है इसे सॉल्व करना। इसे सॉल्व कैसे करोगे, ये हमारा आर एच एल है, लिमिट एक्स टेंस टू टू, टू एक्स प्लस टू माइनस का 16 अपॉन में टू की पावर एक्स माइनस का 16। ठीक है, इतना ही है। एक मिनट रुको रुको, ये टू नहीं है, फोर है यहाँ पे। ठीक है, ये यहाँ पे टू नहीं है, फोर है, फोर नहीं तो ये क्वेश्चन तो एक मिनट में खत्म हो गया ना। देखो आप यहाँ पे पावर रखोगे तो नीचे अगर मैं टू पुट करूंगा तो टू का स्क्वायर 16 माइनस 16 जीरो बन रहा है। तो ये क्या होती है तुम्हारी जीरो अपॉन जीरो वाली फॉर्म बन गई, ये नॉट इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है, 11th में पढ़ी होगी तुमने। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहले करना है सिंप्लीफाई करना। तो देखो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, क्या मैं इसको टू की पावर एक्स डॉट टू माइनस और इसको तुम्हारे 16 ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं टू का होल स्क्वायर की होल पावर एक्स माइनस 16 ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद क्लियर हो गया यहाँ पे इतना तुम्हारे पास। अब उसके बाद अगर मैं देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, उसके बाद ये टू का स्क्वायर, ठीक है यहाँ पे। अब उसके बाद ये टू का स्क्वायर जो है और इसके अंदर भी तो टू का स्क्वायर मतलब फोर, फोर इसके अंदर भी होगा तो मैंने फोर कॉमन ले लिया, तो टू की पावर एक्स माइनस का फोर आएगा यहाँ पे। सेम अगर मैं नीचे देखूं तो देखो नीचे ये तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ पे, अगर नीचे देखूंगा तो देखो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, टू एक्स का होल स्क्वायर माइनस फोर का होल स्क्वायर, तो फोर टू की पावर एक्स माइनस का फोर अपॉन में, तो देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये टू की पावर एक्स माइनस फोर और ये टू की पावर एक्स प्लस फोर आएगा, है ना। तो देखो इससे ही कट जाएगा तुम्हारा, तो फोर अपॉन में टू की पावर एक्स प्लस फोर आएगा और लिमिट तुम्हारी साथ में चली रही है तो लिमिट एक्स टेंस टू टू भी है। अब यहाँ पे टू पुट कर देना, फोर अपॉन में टू की पावर टू प्लस फोर, तो फोर अपॉन में फोर प्लस फोर, ये आएगा तुम्हारे पास फोर अपॉन में एट, इसको काट दोगे कितना आएगा वन बाई। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई वन बाई टू, तुम्हें पता ही है, एलएचएल आरएचएल से बराबर होगी फंक्शन कोऑर्डिनेट्स, तो ए की वैल्यू भी कितनी आएगी तुम्हारे पास वन बाई टू आएगी। ये तुम्हारे लिए एक बोनस क्वेश्चन था, ठीक है, आ रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, यहाँ पे याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्लियर है सबको यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे हमारी स्लाइड खत्म हो चुकी है, ठीक है, तो क्लास का हमारा अब क्या हो चुका है, क्लास हमारी क्या हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है, ठीक है। तो उसके बाद अब मिलेंगे हम अपनी फाइनल वॉल सीरीज के अगली वाले चैप्टर पे। तो अगली क्लास हमारी किसकी होगी, एओडी की क्लास रखेंगे अगली हम, ठीक है। तो जब तक तुम क्या करना है, तुम्हें कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है, और डिफरेंशिएशन, इन दोनों को क्या कर देना है, पूरी तरीके से खत्म कर देना है, ठीक है। तो इस वीडियो को देख लेना, एक दो बार देख लेना, सारा काम हो जाएगा, एनसीईआरटी लगा लेना साथ में, ठीक है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, सी यू सून, क्लियर है।